तो आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड संपूर्ण संस्कृत पद्य पीयूषम का दी एंड करने वाले हैं मेरे भाई। और ये पद्य पीयूषम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मेरे भाई यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे 15 अंक के सवाल उठकर आने वाले हैं। कितने अंक के? 15 अंक के। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यह टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें जो है डाउट भी रहता है या इस टॉपिक से डर लगता है कि भाई ये पद्य खंड मुझे याद नहीं होता, या पद्यांश का अनुवाद कैसे करूं, सूक्त की व्याख्या कैसे करूं, संस्कृत में अर्थ कैसे लिखूं। मेरे भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें आती है। तो आज मैं इन सभी के डर यानी अपने छोटे भाई बहनों के अंदर के डर का खात्मा करने वाला हूं, और साथ ही साथ इस टॉपिक को डिटेल में अच्छे से एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए समझाने वाला हूं। तो श्लोक का हिंदी अनुवाद आज मैं किस क्रम में पढ़ाऊंगा यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूं। तो आज मैं आपको जो है सबसे पहले श्लोक की हिंदी में व्याख्या बताऊंगा, जो कि 4 अंक का आता है। उसके बाद सूक्त की हिंदी में व्याख्या। जब ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा, समझ लो ये आपका बेस है। अगर आपने इसको छोड़ दिया तो ना ही आपको ये समझ में आएगा, सूक्त समझ में आएगा, ना संस्कृतार्थ समझ में आएगा, और बहुविकल्पीय प्रश्न तो आप भूल ही जाओ। तो यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक की समझ लीजिए कि एक रीढ़ है। उसके बाद सूक्त की हिंदी में व्याख्या हम देखेंगे। अगर आपने इन दोनों टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया तो बाकी के ये दोनों टॉपिक आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एकदम आपको हलवा लगने लगेगा। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा पहला टॉपिक है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, श्लोक की हिंदी में व्याख्या। तो इस पर आते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से एक ही बार में आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले प्रथम पाठ लक्ष्य वेद परीक्षा संदर्भ। यहाँ पर मैंने एक चीज मैं यहाँ पर आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि कोई भी चैप्टर मान लेते हैं, जैसे लक्ष्य वेद परीक्षा ही है, इसमें जो है 10 पद्य हैं या पद्य खंड है। ठीक है, अब 10 के 10 पद्य खंड का सेम संदर्भ होता है, तो मैंने एक ही बार लिख दिया है ताकि मैं बार बार इसका संदर्भ आपको न लिखूं, ठीक है, न बताऊं। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रस्तुत श्लोक हानि पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के लक्ष्य वेद परीक्षा नामक पाठ से उद्धृत है। इस तरीके से आपको इस पाठ पर आधारित अगर कोई भी पद्यांश पूछा जाता है तो आपको इसी प्रकार से जो है संदर्भ लिखना है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं, अपने पहले जो है पद्यांश पर आते हैं। तो हमारा पहला पद्यांश क्या है, ततो धनंजयम द्रोण स्मयमानो अव्यभाषत त्वयेदानीं प्रहर्तव्यमेतल्लक्ष्यं विलोक्यताम। यानी कि ततो धनंजयम, यानी इसके बाद। धनंजयम का अर्थ होता है धनंजय यानी अर्जुन जी ने, अर्जुन जी से द्रोण यानी द्रोणाचार्य, अश्मयमानो अव्यभाषत, अश्मयमानो का अर्थ होता है प्रसन्न मन वाले या मुस्कुराते हुए। ठीक, स्मयमानो यानी मुस्कुराते हुए, अव्यभाषत कहा यानी इसके बाद, ततो यानी इसके बाद द्रोणाचार्य जी ने प्रसन्न चित्त मन से या मुस्कुराते हुए किससे कहा, धनंजय यानी अर्जुन जी से कहा। क्या कहा मेरे मित्रों, त्वया इदानीम प्रहर्तव्यम एतत् लक्ष्यम विलोकिताम। त्वया तुम्हें या तुम्हारे द्वारा, इदानीम इस पर, ठीक, तुम्हारे द्वारा इस पर, प्रहर्तव्यम एतत् लक्ष्यम यानी इस लक्ष्य पर, ठीक, प्रहार किया जाना चाहिए। प्रहर्तव्यम यानी प्रहार करना। ठीक, तो तुम्हारे द्वारा इस लक्ष्य पर, एतत् लक्ष्यम यानी इस लक्ष्य पर प्रहार किया जाना चाहिए। विलोक्यताम, देख लो इसको, देख लो। कौन किसको कह रहे हैं, द्रोणाचार्य जी अर्जुन जी से कह रहे हैं, यानी इस लक्ष्य को आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि अब आपको प्रहार करना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसका अर्थ लिखना है अपने बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद प्रसंग भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको अर्थ प्रसंग आता है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर द्रोणाचार्य और अर्जुन जी के बीच के संवाद की बात की गई है। ठीक, इस प्रकार से केवल आप एक लाइन लिख दीजिएगा। वैसे संदर्भ की प्रसंग की तो कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती, संदर्भ इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक, अब आते हैं, यहाँ पर मैंने अर्थ भी लिख दिया है आप लोगों के लिए, ताकि आपको जब मैं यहाँ पर फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करूँ तो आपको जब ये पीडीएफ मिलेगी तो आप सबसे पहले खुद से प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर फ्री में जो मतलब यहाँ पर मैंने अर्थ लिखा है, जो भी आपको नहीं समझ में आया रहेगा तो इसमें देख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। समय कम है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करिए। ठीक है, इस कारण से मैं ये महामाराथन क्लासेज ला रहा हूँ। थोड़ा सा डिले हो रहा है क्लासेस लाने में, क्योंकि खुद से मुझे पीपीटी बनाना होता है। लगभग पीपीटी बनाने में ही लगभग 8-10 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि एनालिसिस करना होता है। बनाने में तो समय नहीं जाता, एनालिसिस यानी एक
समझ लीजिए कि मैं पीवाईक्यूज और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ जो है बुक, यानी इन सभी चीज़ों को मैं रखता हूँ। उसके बाद अपना जो खुद का नोट्स है उसको रखता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तब जा करके मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, तो मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत होती है मेरे भाई, तब जा करके टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर जो है क्या कहते हैं पद्यांश रखा हुआ है। ठीक है, तो इस कारण से थोड़ा सा डिले हो जाता है, उस कारण इसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। तो अब अपने दूसरे जो है पद्यांश पर आते हैं, और थोड़ा सा मेरा तबीयत भी सही नहीं है, इस कारण से भी कहीं ना कहीं डिले हो रहा है। ठीक है, पश्यामेकं भाषमिति द्रोणं पार्थो अव्यभाषत न तु वृक्षं भवन्तं वा पाश्यामिति च भारत। यानी पश्यामेकं, यानी एकम का अर्थ यानी केवल एक। ठीक, पश्याम यानी देख रहा हूं, भाषम इति यानी इति का अर्थ होता है इस, भाषम यानी एक बनावटी पक्षी, बनावटी पक्षी की बात की गई है जिसका नाम है गिद्ध। ठीक, एक गिद्ध नामक बनावटी पक्षी की यहाँ पर बात की गई है। द्रोणम यानी द्रोणाचार्य जी से, पार्थो अव्यभाषत यानी पार्थ ने कहा, पार्थ यानी इन्होंने, पार्थ का अर्थ है कुंती पुत्र अर्जुन, कुंती पुत्र अर्जुन ने अव्यभाषत यानी कुंती पुत्र अर्जुन ने कहा, मैं केवल इस गीध को, मैं केवल इस गीध को देख रहा हूं, ऐसा द्रोणाचार्य जी से कहा। न तो वृक्षम भवंतम, न मैं वृक्ष को देख रहा हूं, वा यानी अथवा, पश्यामिति च भारत और न ही मैं, च का अर्थ होता है और न ही मैं आपको देख रहा हूं। ठीक है, यानी आप यानी द्रोणाचार्य जी को, या मैं यहाँ पर खड़े किसी भी व्यक्ति को नहीं देख रहा हूं, मैं केवल उस गिद्ध को देख रहा हूं। ठीक, इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, अब इस, अगर आपने इसके अर्थ को समझ लिया, तो अब मेरे भाई बिना किसी देरी के तीसरे अपने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है, और ज्यादातर चैप्टर सूक्त सुधा और विद्यार्थी चर्या, अगर आपने इन दोनों चैप्टर्स को पढ़ लिया तो इन्हीं में से आपके जो है पद्यांश पूछे जा रहे होंगे। ठीक है, तो इन दोनों चैप्टर को बिल्कुल मत छोड़िए, और यहाँ से भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मतलब पद्यांश रखे हुए हैं। ठीक, इस चैप्टर से मैंने 4 पद्यांश रखे हुए हैं। तीसरे पर आते हैं। ततः प्रीतमना द्रोणो मुहूर्तादिव तं पुनः प्रत्यभाषत दुर्धर्षः पांडवानां महारथम। ततः प्रीतमना यानी कि उनका जो है प्रसन्न चित्त मन वाले, ठीक, द्रोणाचार्य ने थोड़ी देर बाद तम पुनः उनसे फिर से, ठीक, यानी उनको फिर से, या उनसे फिर से प्रत्यभाषत यानी कहा, किनसे फिर से उन्होंने कहा, दुर्धर्षः पांडवानाम महारथम, यानी दुर्धर्षः यानी किसी से न दबने वाले, पांडवों में महारथी, या योद्धाओं में जो महारथी यानी योद्धा, यानी महान योद्धा, पांडवों में महान योद्धा दुर्धर्षः किसी से न दबने वाले, अर्थात अर्जुन जी से द्रोणाचार्य जी ने कुछ देर बाद, मुहूर्त आदि कुछ देर बाद क्या कहा, क्या कहा, आइए अगले पैराग्राफ में देख लेते हैं। फिर से मैं इसका अर्थ बता दे रहा हूं, समझ में नहीं आया है। ठीक है, ततः प्रीतमना प्रसन्न मन वाले द्रोणाचार्य जी ने थोड़ी देर बाद फिर से कहा, प्रत्यभाषित यानी कहा, दुर्धर्ष किसी से न दबने वाले, पांडवों में महारथी या महारथ योद्धा अर्जुन जी से कहा। ठीक, इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर भी मैंने अर्थ लिखा हुआ है, अब आगे बढ़ते हैं। चौथा जो है अपना इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, और इस चैप्टर का या संस्कृत का हिंदी अनुवाद का ये व्याख्या, हिंदी व्याख्या का जो है आखिरी जो है इस चैप्टर का पद्यांश है। ठीक, तो भाषम पश्यसि यद्येनम तथा ब्रूहि पुनर्वचः शिरः पश्यामि भाषस्य न गात्रमिति सोई ब्रवीत। यानी भाषम पश्यसि यानी कि मैं भाषम यानी जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, यानी एक बनावटी पक्षी यानी पक्षी को देख रहा हूं, या गीध पक्षी को देख रहा हूं। यदि एनम यानी यदि तुम इस गीध पक्षी को देख रहे हो, तथा तब ब्रूहि पुनर्वचः यानी ऐसा वचन पुनः यानी फिर से कहो, तब ऐसा वचन फिर से कहो, ब्रूहि यानी बोलो, ऐसा वचन फिर से बोलो। शिरः पश्यामि भाषस्य न गात्रमिति सोय ब्रवीत, ये वचन किसका है, ये पहले वाक्य यानी जो यहाँ पर पहला वाक्य लिखा है, ये वचन आपका द्रोणाचार्य जी का है। द्रोणाचार्य जी अर्जुन जी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि आप केवल जो है गीध को देख रहे हो, ऐसा फिर से कहो। तो उन्होंने क्या कहा, सिरह पश्यामि यानी गिद्ध के सिर को देख रहा हूं, या बनावटी पक्षी के सिर को देख रहा हूं। यहाँ पर क्या लिखा है, भाषस यानी
भाषाचय का अर्थ हो जाएगा बनावटी पक्षी के। सिरह पश्यामि, सिर को देख रहा हूं। न गात्रमित यानी गात्र का अर्थ होता है शरीर, न कि उसके शरीर को देख रहा हूं। शोय ब्रवीत, ऐसा अर्जुन ने कहा। ठीक, ये आपको अनुमानित पहले से ही करना पड़ेगा कि अर्जुन ने कहा है या द्रोणाचार्य जी ने कहा है, अर्जुन ने द्रोणाचार्य जी से कहा है या द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन जी से कहा है। ये आप जब एक दो बार रिवीजन करोगे या लेक्चर को एक दो बार अच्छे से ध्यान से सुनोगे, एक ही बार ध्यान से सुनते हो मेरे भाई, आपको समझ में आ जाएगा, ये तो मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर आपके जो है चार मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्य पद्यांश पद्यखंड फिनिश होता हुआ, यानी कि आपका जो है एक चौथाई भाग यानी 20 जो मैंने यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश लेकर आया हूं मैं, एक चौथाई क्या 1/5 हिस्सा आपका जो है फिनिश हो गया है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर इसका अर्थ लिखा हुआ है। अब हमारा यहाँ पर जो है पहला चैप्टर यानी कि जो है संस्कृत का या सूक्त क्या कहते हैं संस्कृत पद्य का हिंदी में व्याख्या फिनिश होता हुआ पहले चैप्टर का। आप दूसरे चैप्टर पर आते हैं। ठीक, द्वितीय पाठ है वृक्षाणाम चेतनत्वम। ठीक, कौन सा पाठ है? पाठ का नाम क्या है? वृक्षाणाम चेतनत्वम। संदर्भ क्या है? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद पीयूषम के वृक्षाणाम चेतनत्वम नामक पाठ से अवतरित है। इस प्रकार से जो है आपको लिख देना है। ठीक, तो वृक्षों की चेतनता यानी वृक्ष यानी एक जीव के रूप में इसमें दिखाया गया है कि वृक्ष भी एक जीव होते हैं। ठीक, तो आपको क्या लिखना है? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक है, यानी इस चैप्टर के लिए यही संदर्भ अप्लाई होगा। ठीक, ओवरऑल मेरे कहने का यह मतलब है। अब बिना किसी देरी के आइए अपने पहले जो है पद्य खंड पर आते हैं। तो हमारा पहला जो है पद्यांश है, एतेषां सर्ववृक्षाणां छेदनं नैव कारयेत चतुर्मासे विशेषेण विना यज्ञादिकारणम। यानी एतेषां सर्व वृक्षाणाम यानी इन सभी वृक्षों को मत काटो। छेदनम का अर्थ यानी काटना नहीं चाहिए। नैव कारयेत, ऐसा कार्य मत करो या ऐसा कार्य भूल कर भी या गलती से भी मत करो। या अब यहाँ पर क्या क्या है? विना यज्ञादि कारणम, यानी बिना यज्ञ आदि कारणों के बिना, क्या यज्ञ आदि कारणों के बिना हमें जो है इन वृक्षों को, इन सभी वृक्षों को कभी भी नहीं काटना चाहिए या ऐसा कार्य हमें कभी नहीं करना चाहिए। खासकर यहाँ पर क्या क्या है? विशेषण, यानी खासकर चतुर्मासे 4 महीनों में। कौन से 4 महीनों में? वर्षा ऋतु के 4 महीनों में हमें यज्ञ आदि कारणों के बिना किसी भी वृक्ष को नहीं काटना चाहिए या इन सभी वृक्ष को नहीं काटना चाहिए। छेदनम का अर्थ है काटना नहीं चाहिए। ठीक, अ, तो इस प्रकार से आपके जो है पहले पद्य का यहाँ पर अनुवाद हमने कर दिया है और यहाँ पर भी वही चीजें लिखा है। महर्षि भृगु जी कहते हैं कि इन सभी वृक्षों को यज्ञादि विशेष कारण के बिना, यानी जो यज्ञ आदि विशेष कारण होता है, यानी जो हम यज्ञ कराते हैं उसके कारण के बिना, यानी जब हम यज्ञ कराते हैं तब लकड़ी का इस्तेमाल होता है, तो उसके बिना हमें जो है वृक्षों की कटाई नहीं करनी चाहिए। अर्थात यज्ञ आदि के समय आवश्यकता पड़ने पर ही वृक्षों को काटना चाहिए। विशेष रूप से वर्षा के 4 महीनों में इन्हें नहीं काटना चाहिए। जो वर्षा ऋतु होती है उन 4 महीनों में नहीं काटना चाहिए। ठीक, तो इसका यह संपूर्ण अर्थ हो गया। अब अपने जो है दूसरे पैरा पर आते हैं या दूसरे पद्य खंड पर आते हैं। क्या है? एके नापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितम वै वनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा। यथा का अर्थ यानी जिस प्रकार कुल का शोभा बढ़ाने वाले सुपुत्र, यानी जो जिस प्रकार कुल की शोभा, आपके जो सुपुत्र यानी पुत्र बढ़ाते हैं, पुत्रों के द्वारा कुल की शोभा बढ़ती है, और उसी प्रकार एके नापि सुवृक्षेण, उसी प्रकार वृक्ष के द्वारा या वृक्ष यानी सुगंधित जो वृक्ष होते हैं, फूलों वाले वृक्ष होते हैं, उसके द्वारा हमारे जो है वन, वनम यानी सभी वन, समस्त वन का जो है क्या कहते हैं, समस्त वन को, वन का वो क्या होते हैं? शोभा होते हैं। फिर से मैं एक बार अर्थ आपको बता दे रहा हूं। जिस प्रकार सुपुत्र यानी कुल का जो है प्रतिष्ठा, मान सम्मान प्रतिष्ठा और उसके बाद कुल की शोभा सुपुत्र होते हैं, उसी प्रकार जो है सुगंधित वृक्ष या सुगंधित पुष्पों वाले वृक्ष वन की शोभा होते हैं। फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूं, एक सरसरी निगाह में, क्या जिस प्रकार जो है कुल की शोभा जो है बच्चे या पुत्र होते हैं, उसी प्रकार जो है सुगंधित वृक्ष या सुगंधित पुष्पों वाले वृक्ष वन की शोभा बढ़ाते हैं। ठीक, इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा।
अब उसके बाद इसका अर्थ यहाँ पर वही चीजें फिर से मैंने लिखा है कि महर्षि भृगु जी कहते हैं, फूलों से युक्त तथा सुंदर गंध से युक्त एक भी सुंदर वृक्ष के द्वारा सारा वन, समझ रहे हो, उसी प्रकार सुगंधित हो जाता है जैसा एक ही सुपुत्र के द्वारा वंश प्रतिष्ठित हो जाता है। ठीक, इसका अर्थ यह हो जाएगा, यानी एक पुत्र के द्वारा जैसे सुशोभित हो जाता है या प्रतिष्ठित हो जाता है पूरा वंश या पूरा परिवार, पूरा कुल, उसी प्रकार से कोई भी अगर एक सुगंधित पुष्पों वाला वृक्ष अगर किसी वन में है तो पूरा का पूरा वन सुगंधित हो उठता है। ठीक है, अब अपने जो है दूसरे पार्ट में बस एक ही नहीं दो था, तो दूसरे पार्ट में केवल दो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पद्य खंड थे। तो अब हम तीसरे चैप्टर पर आते हैं जिसका नाम है सूक्ति सुधा। ठीक उसी प्रकार से मेरे मित्रों इसका भी संदर्भ यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद पीयूषम के सूक्ति सुधा नामक पाठ से उद्धृत है और यही संदर्भ आपके पूरे चैप्टर में यथावत चलेगा, यानी इस चैप्टर में तीसरे पाठ में सूक्ति सुधा नामक पाठ में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो अपने बिना किसी देरी के अपने पहले पैराग्राफ पर या पहले पद्य खंड पर आते हैं। तो पहला पद्य खंड है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्माद्धि काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, भाषासु मुख्या मधुरा, भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य, गीर्वाण भारती यानी देवताओं की वाणी, जिसको हम संस्कृत वाणी कहते हैं। ठीक, तस्माद्धि काव्यम मधुरम, उसका काव्य मधुर है, तस्माद अपि उससे भी मधुर, सुभाषितम सुंदर वचन यानी उसके सुंदर वचन हैं। ठीक है, यानी कि भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य हमारी संस्कृत वाणी है, देवताओं की वाणी है, जिससे जिसमें उसका जो है काव्य मधुर है और उससे भी मधुर हमारा जो है क्या है, सुंदर वाणी, उससे भी मधुर उसकी वाणी सुंदर है। ठीक, इस प्रकार से पहले का अर्थ हो जाएगा। यहाँ पर भी मैंने अर्थ लिखा हुआ है, विश्व की समस्त भाषाओं में देवताओं की वाणी अर्थात संस्कृत प्रमुख, मधुर गुण से युक्त और अलौकिक है। ठीक है, इसलिए उसका काव्य भी मधुर है, यानी तस्माद्धि काव्य मधुरम, इसलिए उसका यानी तस्मात यानी उसका काव्य भी मधुर है और उससे भी मधुर, तस्मात अपि यानी उससे भी मधुर, सुभाषितम यानी सुंदर उपदेश परक वचन यानी सुंदर वचन है अर्थात सुभाषित है। तात्पर्य यह है कि संस्कृत भाषा सर्व गुणों से युक्त है, यानी संस्कृत भाषा की यहाँ पर बात की गई। अगर आपको प्रसंग लिखना होगा तो इसमें संस्कृत भाषा की सर्वश्रेष्ठता का वर्णन किया गया है। ठीक है मेरे मित्रों, आई होप कि आपको ये जो है पद्यांश अच्छे से समझ में आया होगा। बिना किसी देरी के अपने दूसरे पद्यांश पर आते हैं मेरे मित्रों। तो दूसरा पद्यांश है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। तो मेरे मित्रों, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी के तीन रत्न, ये बहुविकल्पी प्रश्न में भी पूछा जाता है, पृथ्वी के कितने रत्न हैं मेरे मित्रों, तो पृथ्वी के तीन रत्न हैं। ठीक, तीन रत्नानि, जलमन्नम यानी क्या है, जलम अन्नम, यहाँ पर अत्रम लिखा है, अनत्रम लिखा है तो अन्नम है। ठीक, यहाँ पर भी ये न है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल, अन्न और सुभाषितम यानी सुंदर वचन। पृथ्वी के तीन रत्न कौन कौन से हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन मेरे मित्रों। मूढ़ यानी अज्ञानी, पाषाण खंडेश यानी कि पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, पाषाण काल आपने सुना होगा यानी पत्थरों का युग, पाषाण खंडेश यानी पत्थरों का खंड, यानी पत्थरों के खंडों में रत्न संज्ञा विधीयते यानी रत्न और संज्ञा, रत्न संज्ञा विधीयते रत्न संज्ञा को मानते हैं या रत्न का नाम दे देते हैं। संज्ञा का अर्थ होता है नाम, यानी रत्न का नाम दे देते हैं, यानी बहुमूल्य चीज मानते हैं किसको, पाषाण खंडों। जबकि उन्हें क्या मानना चाहिए, जो पृथ्वी के प्रमुख तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन, यही पृथ्वी के तीन प्रमुख रत्न हैं, ना कि जो अज्ञानी लोग मानते हैं। क्या मानते हैं कि पत्थरों के या पाषाण खंडों में या पत्थरों के खंडों को रत्न की संज्ञा दे देते हैं। ओवरऑल यहाँ पर भी मैंने उसका अर्थ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर यानी उपदेश परक वचन, ये तीन रत्न अर्थात श्रेष्ठ पदार्थ हैं। मूर्ख लोगों ने पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दे दिया है। ठीक, यानी हमें पत्थर के खंडों को रत्न का नाम न दे करके मेरे मित्रों हमें किसको देना चाहिए, तीन रत्न जो कि पृथ्वी के हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन को देना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा, अभी ये कौन सा चैप्टर है मेरे मित्रों, सूक्ति सुधा। ठीक,
सूक्त सुधा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस पर मेरे मित्रों यहाँ पर आपको, यहाँ पर मैंने दो बता दिया, आप तीसरे पर आते हैं। इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि हो सकता है यही सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद मुझे मत कहना कि आपने बताया नहीं, मैंने तो बताया मेरे मित्रों, आपने सुना नहीं, ठीक है। तो आपको ध्यान से सुनना है क्लास को। और बहुत से स्टूडेंट देख रहा हूँ, मेरा एवरेज व्यू ड्यूरेशन बहुत कम है, क्योंकि व्यू ज्यादा है, कोई देख नहीं रहा है पूरा वीडियो। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे मेरे मित्रों, तब तक आपको कैसे पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। क्या मैं केवल स्टार्टिंग के 5 मिनट में ही आपके 15 अंक पक्के करवा देता हूं? तो बाकी के जो मैं 1.5 से 2 घंटे की वीडियो बना रहा हूं, तो इतनी बड़ी वीडियो बनाने की फायदा ही क्या है, ठीक है। आप 5 ही मिनट देख रहे हो, तो 5 मिनट में कोई प्रकार का कंटेंट या ऐसा भी कंटेंट नहीं मिल जाएगा ताकि आपके 15 अंक पक्के हो जाए मेरे मित्रों। यहाँ पर पूरा का पूरा अच्छे से मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, समय कम है, इत्मीनान से एक जगह एक अध्यापक से, किसी भी एक अध्यापक से पढ़िए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझसे ही आकर के पढ़िए, जिससे भी पढ़िए अच्छे से इत्मीनान से मन लगा करके पढ़िए, ठीक। तो तीसरा पैराग्राफ, ठीक है, थोड़ा सा भी फ्री फायर, पबजी, बीजीएमआई ये सब अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। और थोड़ा सा क्रिकेट वगैरह ये सब भी, जो अभी वर्ल्ड कप आ रहा है T20 वाला, उसको भी अभी ध्यान में ना रखते हुए बोर्ड एग्जाम पर फोकस करिए। तीसरा पैराग्राफ, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। यानी काव्य शास्त्र विनोदेन, या अब यहाँ पर क्या कहा है, धीमताम। धीमताम का अर्थ होता है बुद्धिमान, जो बुद्धिजीवी होते हैं, ठीक, यानी बुद्धिमानों का समय, ठीक। काव्य शास्त्र के विनोदेन यानी काव्य शास्त्र के चिंतन में, ठीक, या उसको कहते हैं अध्ययन में जाता है, ठीक। काव्य विद्वानों का समय, या बुद्धिमानों का या विद्वानों का समय काव्य शास्त्र आदि के विनोदेन, आदि का चिंतन करने से, आदि का जो है अध्ययन करने में कालो गच्छत यानी समय व्यतीत होता है। अर्थात विद्वानों का समय काव्य शास्त्र आदि का जो है अनुचिंतन या उसको अध्ययन करने में समय का मतलब समय बीतता है। जबकि जबकि मेरे मित्रों, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, जबकि मूर्खों का समय व्यसन करने में, मूर्खाणाम यानी मूर्खों का समय व्यसन करने में, निद्रा यानी सोने में, कलहेन यानी कलहेन वा, अथवा वा का अर्थ हो जाएगा अथवा झगड़ा करने में व्यतीत हो जाता है। मूर्खों का समय चोरी चकारी चांडाली करने में, और उसके बाद क्या कहते हैं, कलहेन यानी कि हो जाएगा झगड़ा करने में, और सोने में व्यर्थ ही चला जाता है, ठीक। इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आए हो, इसको सुन रहे हो, तो यानी आप मतलब धीमताम हो, यानी विद्वान हो, ठीक है। यहाँ तक वीडियो में लगभग 20 से 25 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक। यहाँ पर भी मैंने उसका अर्थ लिखा हुआ है अच्छे से, आप चाहिए तो पढ़ सकते हैं, ठीक। और बाकी पीडीएफ तो मैं आपको दे दूंगा, उसके बाद अगर खुद से आप पढ़ेंगे, और मैं तो कहूंगा आप वीडियो में पीडीएफ की आपको जरूरत ही क्यों पड़ेगी मेरे भाई, जब आपने अच्छे से ध्यान से क्लास को सुना है तो पीडीएफ की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब चौथे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ पर आते हैं, या पद्यांश पर आते हैं। श्लोकस्तु श्लोकताम याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः लकारो लुप्यते यत्र तत्र तिष्ठन्ति साधवः। यानी कि मेरे मित्रों, इस श्लोक या इस पद्यांश का कहने का अर्थ यह है कि श्लोकस्तु अर्थात श्लोक, श्लोकस्तु श्लोकताम याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः, यानी कि जहां तिष्ठन्ति साधवः यानी जहां साधवः यानी साधुजन या सज्जन पुरुष निवास करते हैं या रहते हैं, वहां पर श्लोक याति कीर्ति को प्राप्त करता है। जो श्लोक होता है वह किसको प्राप्त करता है, कीर्ति को प्राप्त करता है। उसके बाद लकारो लुप्यते यत्र तत्र तिष्ठन्त्य साधवः, यानी कि तिष्ठन्त्य असाधवः, यानी जहां पर असाधु लोग रहते हैं। असाधु यानी कि जो दुर्जन पुरुष, ठीक, जो सज्जन नहीं होते, जो दुर्जन पुरुष होते हैं, दुर्जन लोग होते हैं, जहां पर रहते हैं, वहां पर श्लोक का लकारो लुप्यते यानी ल लुप्त हो जाता है। यानी श्लोक का अगर ल हटा देंगे तो क्या बचेगा, शोक बचेगा। यानी श्लोक का ल मिट जाता है, हट जाता है, और श्लोक शोक में परिवर्तित हो जाता है। एक बार मैं फिर से इसका अर्थ बता दे रहा हूं, जहां पर साधुजन रहते हैं वहां पर श्लोक जो है आपका कीर्ति को प्राप्त करता है, ठीक। और और वहीं जहां पर मेरे मित्रों
असाधुजन या असज्जन पुरुष रहते हैं या दुर्जन पुरुष रहते हैं, वहां पर श्लोक का लुप्त हो जाता है और श्लोक शोक में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा और यहाँ पर मैंने डिटेल में अर्थ भी लिखा हुआ है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि अच्छी बातों, उपदेशों या सूक्तियों का प्रभाव सज्जनों पर ही पड़ता है, दुष्टों पर तो उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह भी कहा जा सकता है कि सज्जनों की उपस्थित वातावरण को आनंद युक्त कर देती है और वहीं दुर्जनों की उपस्थिति दुखपूर्ण बना देती है। ठीक, इस श्लोक का तात्पर्य क्या है या अर्थ, मुख्य अर्थ क्या है या इस श्लोक का उद्देश्य क्या है? ठीक, तो यह इस श्लोक का मुख्य रूप से उद्देश्य है मेरे मित्रों। और इस प्रकार से आपका जो है यह चैप्टर भी फिनिश होता हुआ, बिना किसी देरी के हम अपने अगले चैप्टर पर आते हैं, चौथे चैप्टर पर। इसमें केवल एक ही जो है इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कह सकते हो श्लोक रखा हुआ है, तो केवल एक ही मैंने इस चैप्टर में लाया है। ठीक, तो क्या है, चतुर्था पाठा शांति सौख्यम, जैसा हमने जो है संदर्भ हर चैप्टर में करते आए हैं हम लोग, उसी प्रकार से प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के शांति सौख्यम नामक पाठ से अवतरित है। अब उसके बाद पहले जो है पैराग्राफ पर आते हैं। तो पहला जो है श्लोक क्या है? दमः क्षमा धृतिस्तेजः संतोषः सत्यवादिता नीरहिंसाय व्यसनिता दाक्षम चेति सुखावहा। अर्थात मेरे मित्रों, दमः दमः का अर्थ होता है, दमः का अर्थ होता है आत्मसंयम। ठीक, एकदम मतलब जितना ज्यादा आप जो कंट्रोल करते हो, जैसे मान लीजिए अब आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है और आप फ्री फायर पबजी गेम वगैरह नहीं खेल रहे हो, तो वो है क्या है? आत्मसंयम है। ठीक, क्षमा, क्षमा का अर्थ हो जाएगा क्षमा करना। धृति यानी धैर्य करना या धैर्य धारण करना यानी धैर्यवान होना। तेज, धृति है यानी धैर्य धारण करना या धैर्यवान होना। तेज यानी तेजस्वी होना। संतोष करना, सत्यवादी होना या सत्यवादी यानी सत्य बोलना। नीर, नीर का अर्थ होता है मेरे मित्रों लज्जा करना यानी लज्जा युक्त होना। ठीक, लज्जावान होना। नीर अहिंसा यानी अहिंसक होना। अव्यय अब क्या है? अव्ययशनिता यानी अव्यसनिता का अर्थ हो जाएगा मेरे मित्रों व्यसन से रहित या दुर्व्यसनों से युक्त यानी दुर्व्यसन होना। और दाक्षम, दाक्षम का अर्थ होता है दक्ष, दक्ष का अर्थ होता है निपुण। ठीक, दाक्षम यानी दक्ष यानी निपुण। च इति सुखावहा, ये सभी जो है सुख के कारण है या सुखदाई के गुण हैं। ठीक है मेरे मित्रों, फिर से मैं इसका अर्थ बता दे रहा हूँ। दमः यानी कि क्या कहते हैं? आत्मसंयमी होना, क्षमा करना, धैर्य धारण करना, तेजस्वी होना, संतोषी होना, सत्यवादी होना। और नीर यानी लज्जा करना, अहिंसक होना, साथ ही साथ दुर्व्यसनों से दूर होना और अपने कार्य में निपुण होना। यह सभी क्या है मेरे भाई? सुख के गुण है या सुखदाई गुण हैं। ठीक, इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा और यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपका जो है इस जो है चैप्टर का लास्ट कह सकते हो श्लोक है। उसके बाद हम जो है अपने नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं और इम्पोर्टेंट श्लोक भी है, तो इसको आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर वैसे मैंने जो भी श्लोक रखा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अब मेरे भाई ध्यान से कान खोल करके इस चैप्टर पर ध्यान दे लीजिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने इसी चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया तो सूक्ति और उसके बाद जो आपका संस्कृत श्लोक आता है और साथ ही साथ आपका जो है क्या कहते हैं संस्कृत पद्यांश का हिंदी अनुवाद या श्लोक का हिंदी अनुवाद जो पूछता है, इसमें से एक ना एक सवाल जरूर से जरूर आएगा। और आप बोर्ड एग्जाम में इससे अगर कर लेते हो तो आपके 4 से 6 अंक के सवाल यहाँ से आने वाले हैं, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लो, मेरे कहने का ये मतलब है। पंचमः पाठ है विद्यार्थीचर्या, इसका संदर्भ वही हो जाएगा प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद पीयूषम के विद्यार्थीचर्या नामक पाठ से उद्धृत है मेरे मित्रों। अब आगे बढ़ते हैं, तो क्या है आगे? पहला आपका जो है श्लोक क्या है? क्या है? ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्यते धर्मार्थौ च अनुचिंतयेत काय क्लेशांश्च तन्मूलान वेद तत्वार्थमेव च। अर्थात ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्यते यानी कि मनु, ये समझ लीजिए ये जो थ्रू आउट द इसके कंप्लीट चैप्टर में मनु जी कथन कहते हैं। किसको कथन कह रहे हैं? विद्यार्थियों के।
यहाँ पर विद्यार्थीचर्या नामक पाठ है, यानी विद्यार्थियों के लिए यह चैप्टर है, यानी हम सभी जो विद्यार्थी हैं तो उनके लिए यह क्या है, अध्याय है। तो मनु जी क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्यते, यानी कि जो विद्यार्थी जन होते हैं उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त किसको कहते हैं, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। धर्मार्थो च अनुचिंतयेत, च अनुचित, च का अर्थ होता है और, अनुचिंतन करना चाहिए। किसका अनुचिंतन करना चाहिए, धर्म और अर्थ का अनुचिंतन करना चाहिए। ठीक है मेरे मित्रों, काय क्लेशांश तन्मूलान वेद तत्वार्थमेव च, अर्थात इसका अर्थ हो जाएगा शरीर के कष्टों, यानी काय का अर्थ होता है शरीर, क्लेशांश, क्लेशांश का अर्थ हो जाएगा शरीर के जो कष्ट होते हैं, यानी शरीर के जो क्लेश होते हैं उसका उन्मूलन करना चाहिए। और साथ ही साथ, च का अर्थ हो जाएगा और, साथ ही साथ वेद तत्वार्थमेव च, और साथ ही साथ वेद तत्व का भी चिंतन करना चाहिए। तो इसका एक कंप्लीट अर्थ क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों को प्रातः सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और धर्म और अर्थ का अनुचिंतन करना चाहिए, और जो क्या कहते हैं शरीर के कष्टों अथवा उनके कारणों तथा वेद तत्व का, ठीक, भी चिंतन करना चाहिए। तत् उन्मूलनान, यानी उनका अनुचिंतन करना चाहिए या अनुमूलन, उन्मूलन करना चाहिए। ठीक है, अनुमूलन नहीं, उन्मूलन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीजें मैंने लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये पहले का हमने अच्छे से व्याख्या कर लिया है। अब उसके बाद दूसरे पर आते हैं। दूसरा जो हमारा मुख्य या इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं, इसमें जो है संस्कृत के लिए ये जो यहाँ पर लिखा गया है ये संस्कृतार्थ में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, यहाँ पर केवल एक ही पा ही रहेगा, तो इस संस्कृतार्थ के लिए पूछा जाता है। मेरे मित्रों, मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो संस्कृतार्थ आता है और सूक्ति आता है उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। अगर आप इसको अभी समझ लोगे तो संस्कृतार्थ करने में भी कोई समस्या नहीं होगी और साथ ही साथ सूक्ति को भी लिखने में भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसको मैं मिटा करके फिर से आपको समझा रहा हूँ। क्या, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, अर्थात अभिवादनशीलस्य, मनु जी विद्यार्थियों को कहते हैं कि विद्यार्थी जन को हमेशा अभिवादनशीलस्य, अपने से बड़ों का अभिवादन करना चाहिए या उनसे उनको प्रणाम करना चाहिए, उनका आदर सम्मान करना चाहिए। नित्यम, नित्यम का अर्थ होता है हमेशा। वृद्धोपसेविनः, जो वृद्ध जन होते हैं उनका, उनकी सेवा करना चाहिए, यानी सेविनः, यानी उनकी, वृद्धों की सेवा करनी चाहिए। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, यानी ये कार्य करने से, ये दोनों कार्य करने से कितनी चीजें बढ़ती है मेरे भाई, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उनकी चार चीजें बढ़ती हैं। वो कौन कौन सी चार चीजें हैं मेरे मित्रों, आयुर्विद्या यशो बलम, यानी आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीजें बढ़ती हैं। एक बार मैं इसका कंप्लीट अर्थ आपको बता दे रहा हूँ। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, यानी अभिवादनशील जो मतलब क्या कहते हैं, अपने से बड़ों को नमस्कार करते हैं, अभिवादन करते हैं और वृद्ध जनों की सेवा करते हैं, तो उनकी चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीजें उनकी बढ़ती हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपका ये दूसरा वाला भी श्लोक कंप्लीट होता हुआ। अब तीसरे श्लोक पर आते हैं मेरे मित्रों। तीसरा श्लोक भी बहुत ही ज्यादा आसान है। तो तीसरा श्लोक में क्या कहा जा रहा है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयादेश धर्मः सनातनः। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, एक सेकंड में देख लूं ऑन है कि नहीं रिकॉर्डिंग, ऑन है, चलिए ठीक है। तो क्या है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नान्यतम ब्रूयादेश धर्मः सनातनः। अर्थात इसका अर्थ हो जाएगा मेरे मित्रों, सत्यम ब्रूयात यानी सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, यानी सत्यम ब्रूयात सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात प्रिय बोलना चाहिए, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, यानी अप्रिय लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए। अप्रिय का अर्थ हो गया, एग्जाम्पल से, जैसे कोई भी व्यक्ति लूला लंगड़ा है, तो लूला लंगड़ा है तो अब उसको सीधा डायरेक्टली बोल दोगे तुम लूले हो, तुम लंगड़े हो, तो ये सत्य तो है, वो लूला भी है लंगड़ा भी है, लेकिन मेरे मित्रों वो सत्य है, लेकिन वो क्या है, अप्रिय है, उसको किसी भी प्रकार से बुरा लग जाएगा। ठीक है, अप्रिय लगेगा। ठीक, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है, मनु ने क्या कहा है विद्यार्थियों को कि किसी भी जैसे जो
कक्षा 4-5 के विद्यार्थी होते हैं, वो का करही कौनो भी मतलब जैसे किसी भी प्रकार से दिव्यांगजन या छात्र उनके साथ क्लासमेट होता है, तो उसको चिढ़ा करके, जैसे काना है तो ए कनवा इधर आओ ऐसे बोलते हैं ना, तो वो चीजें हैं। तो वही चीजें कह रहे हैं विद्यार्थियों को मनु जी कि अप्रिय लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य और प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए। ठीक, अभी मैं इसको आखिर में इसको पढ़ाने के बाद एक एक अर्थ बताने के बाद मैं इसको अच्छे से अर्थ आपको फिर से बता दूंगा। प्रियम च नानृतम ब्रूया देश धर्म सनातन। और मेरे भाई प्रियम च नानृतम यानी कि जो कहते हैं अप्रिय या प्रिय लगने वाला और प्रिय लगने वाला असत्य नहीं बोलना चाहिए। नानृतम यानी असत्य लगने वाला, प्रिय क्या कहते हैं, प्रिय लगने वाला असत्य, यानी जो मान लीजिए कि जैसे किसी को मैंने प्रिय लगने वाला असत्य बोल दिया कि जैसे मान लीजिए कि वो उनको खेल जैसे क्रिकेट खेलना नहीं आता। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे फ्री फायर में कोई भी मान लीजिए फ्री फायर में आ जाता है, तो उसको जैसे हम क्या करते हैं कि अरे यार तू बहुत अच्छा खेल ले थे यार, और खेल कुछ नहीं पहुँचे, अब हीरोइक का को आता, हीरोइक या एक स्टार नहीं पहुंचा पाए हैं, लेकिन उनका मतलब बढ़ाई ऐसे कही दे, यानी अप्रिय लगई वाला सत्य उनसे बोल दे। तो वही चीजें हैं, यानी अप्रिय लगने वाला सत्य मतलब प्रिय लगने वाला असत्य नहीं बोलना चाहिए मेरे भाई। और ब्रूया देश धर्म सनातन है, यही सनातन धर्म है। ओवरऑल मैं इसका कंप्लीट अर्थ आपको एक बार बता दे रहा हूँ, इसको आप अच्छे से जो है समझ लीजिए। तो क्या है कि सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, और उसके बाद अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। नहीं, यहाँ पर क्या है, प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए या प्रिय असत्य, प्रिय लगने वाला असत्य नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। ठीक, यही सनातन धर्म है। इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा जो है तीसरे का अर्थ हमने अच्छे से निचोड़ करके रख दिया है और आपको समझ में भी आ गया होगा, वही चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। अब मेरे भाई चौथे पर आते हैं, तो सर्वलक्षण हीनोऽपि यह सदाचारवान नरः श्रद्धानो अनुसूयश्च शतम वर्षाणि जीवति। अर्थात सर्वलक्षण हीनोऽपि यानी सभी लक्षणों से हीन होता हुआ भी, यानी जिसके पास किसी भी प्रकार का लक्षण नहीं है मेरे भाई, यह सदाचार वानरः, वानरः यानी वानर वाला नहीं है, यानी सदाचार वान प्लस नरः, यानी नरः का अर्थ होता है पुरुष, जो यह का अर्थ हो जाएगा जो नरः यानी पुरुष, जो पुरुष सदाचारवान होता है या सदाचारी होता है। श्रद्धानु अनुसूयश्च यानी श्रद्धावान होता है। अनुसूयश्च का अर्थ हो जाएगा और क्या होता है, ईर्ष्या न करने वाला मेरे भाई। अनुसूयः च, अनुसूयश्च यानी अनुसूयः प्लस च का अर्थ होता है और, तो यहाँ पर श्रद्धावान और ईर्ष्या न करने वाला या ईर्ष्या रहित पुरुष होता है। शतम वर्षाण जीवत यानी वह 100 वर्षों तक जीता है। ठीक है मेरे भाई, इसका अर्थ कंप्लीट क्या हो जाएगा, संपूर्ण शुभ लक्षणों के न होने पर भी, ठीक, सभी लक्षणों से हीन होते हुए भी जो पुरुष सदाचारी, श्रद्धालु, ईर्ष्या न करने वाला होता है, वह 100 वर्ष तक जीता है। ठीक है मेरे भाई, इसका कंप्लीट अर्थ आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको आप जल्द से जल्द याद तो हो ही गया होगा, मैंने इतने अच्छे से बताया जो है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों। तो क्या है, पांचवा अपना जो है एक महत्वपूर्ण, फिर से एक महत्वपूर्ण श्लोक है विद्यार्थी चर्या में। जो भी मैंने श्लोक रखे हुए हैं, लगभग 8 से 10 श्लोक हैं इस चैप्टर में, मैंने 5 से 6 श्लोक रखा है। इस चैप्टर की कीमत समझ लीजिए बहुत ज्यादा है मेरे मित्रों, ऐसा हो ही नहीं सकता या कोई भी ऐसा सेट नहीं बनेगा जिसमें श्लोक, सूक्ति और संस्कृतार्थ, इसमें से कोई भी या किसी भी सवाल में एक जो है ये श्लोक रखा ना हो मेरे भाई। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा, सर्वम परवशम दुखम सर्वमात्मशम सुखम एतद विद्यात समासेन लक्षणम सुख दुखयोः। यानी सर्वम परवशम दुखम का अर्थ होता है परवशम, यानी दूसरों के वश में रहना। क्या है, दुख है। सर्वम यानी सब प्रकार से, दूसरों के वश में रहना सभी प्रकार से दुख है। सर्वमात्मशम सुखम यानी सब प्रकार से आत्मवशम यानी अपने वश में रहना या अपने अधीन रहना क्या है, सुख है। यानी दूसरों के वश में रहना दुख है, अपने वश में रहना सुख है। यानी जो चीज चाहे वो करो, वही क्या है, सुख है मेरे मित्रों। और जो दूसरे लोग कहते हैं यहाँ पे मत जाओ, वहां पे मत जाओ, ये मत करो, मत, वो क्या है, दुख है। ठीक, एतद विद्यात समासेन लक्षणम सुख दुखयोः।
इसका अर्थ हो जाएगा मेरे मित्रों एतत् विद्या समासेन। अब इसका अर्थ हो जाएगा एतत् विद्या समासेन, यानी कि संक्षेप में। समासेन एतद् विद्यात यानी संक्षेप में, सुख दुख लक्षणम सुख दुख हो, यानी संक्षेप में यही सुख दुख के लक्षण का या यही सुख दुख का लक्षण है। संक्षेप में इस नीचे वाले का अर्थ है संक्षेप में यही सुख दुख का लक्षण है, यानी अपने वश में रहना सुख है, दूसरों के वश में रहना दुख है, यही सुख दुख का लक्षण एकमात्र लक्षण है। ठीक, इस प्रकार से पांचवे का अर्थ हो जाएगा, वही यहाँ पर लिखा है। आगे बढ़ते हैं, छठे पर आते हैं मेरे मित्रों। छठा क्या है? एकाकी चिंतये नित्यम विविक्ते हितमात्मनः एकाकी चिंतयानो ही परम श्रेयो अधिगच्छति। यानी कि एकाकी चिंतये नित्यम विविक्ते हितमानः, यानी कि हमेशा हमें क्या करना चाहिए मेरे मित्रों? सदा एकांत में अकेले अपने हित का, यहाँ हितम आत्मनः, यानी अपने हित के विषय में सोचना चाहिए। यानी एकाकी एकांत में हमेशा अपने हित के विषय में सोचना चाहिए। ठीक है। एकाकी चिंतयानो ही परम श्रेयो अधिगच्छति, यानी कि अकेला हित सोचने वाला, एकाकी चिंतयानो यानी अकेला हित सोचने वाला परम श्रेयो अधिगच्छति, यानी परम श्रेय की प्राप्ति करता है, परम यश की या कीर्ति की प्राप्ति करता है, या कल्याण को प्राप्त करता है। ठीक, यानी एक शब्द के मैंने कितने अर्थ बता दिए, वो परम मतलब वह पुरुष परम कल्याण को प्राप्त करता है। ओवरऑल इसका अर्थ मैं एक बार कंप्लीट आपको बता दे रहा हूं। सदा एकांत में अकेला अपना हित सोचने वाला। ठीक, या हम कह सकते हैं सदा हमें एकांत में अपने हित के बारे में सोचना चाहिए। अकेला हित सोचने वाला, इसका अर्थ हो जाएगा अकेला हित सोचने वाला बहुत अधिक कल्याण को या परम कल्याण या परम श्रेय को प्राप्त करता है। ठीक, अब ये छठे का अर्थ हो गया। अब इस प्रकार से जो है ये चैप्टर आपका फिनिश होता हुआ, अब बिना किसी देरी के अपने छठे पाठ पर आते हैं, यानी छठा श्लोक जैसे ही समाप्त हुआ हम छठे पाठ पर पहुंच गए। तो ये आखिरी पाठ है। सातवें पाठ में वैसे कोई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है जीव्याद भारतवर्षम पाठ का नाम है, तो उसमें उतना इंपॉर्टेंट श्लोक नहीं है, तो मैंने केवल 6 पाठ तक ही रखा है, और ये लगभग 20 से 22 श्लोक है मेरे भाई। अगर आप इसको तैयार कर लेते हो, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है। षष्ठ पाठ गीतामृतम। संदर्भ क्या है? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के गीतामृतम नामक पाठ से अवतरित है। ठीक, इस प्रकार से आपको संदर्भ लिखना है इस पाठ के लिए। यही जो है सभी श्लोकों के लिए संदर्भ चलेगा इस पाठ में। ठीक, पहला श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो यशत्तु कर्मणि। अर्थात कर्मण्येवाधिकारस्ते का अर्थ हो जाएगा मेरे मित्रों कर्मण्येवाधिकारस्ते, यानी कि यहाँ पर जो अर्थ हो जाएगा, यहाँ पर एक सेकंड में अभी आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। ये जो गीतामृतम नामक चैप्टर है, इसमें कृष्ण जी और अर्जुन जी के मध्य संवाद चल रहा है, या मतलब उनके बीच मतलब बातचीत हो रही है। ठीक, वही चीजों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, ठीक, अर्जुन से क्या कहते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है। ठीक, कर्मण्येव अधिकारस्ते यानी तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, तुम्हारा माँ फलेषु फल में, ठीक, जो कर्म का जो फल मिलता है उसमें माँ यानी कभी भी या नहीं, तुम्हें उसमें तुम्हारा कभी भी अधिकार नहीं है, या कोई फल में तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है, यानी तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, फल में कभी भी नहीं है। माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो यशत्तु कर्मणि, यानी कर्म फल के निमित्त मत बनो। यहाँ पर माँ का अर्थ होगा मत बनो या नहीं। माँ का अर्थ यहाँ पर ओवरऑल ये है नकारने वाला। ठीक, नकारने वाला वाक्य है, नकारात्मक वाक्य, यानी कि हे पार्थ, हे धनंजय, हे अर्जुन, आप जो है कर्म फल, हे कुंती पुत्र अर्जुन, आप कर्म फल के निमित्त मत बनो। ते संगो यशत्व कर्मणि, संग, संग का अर्थ होता है या संग का अर्थ होता है आसक्ति। ठीक, संगो यशत्व कर्मणि, यानी कर्म न करने में आसक्ति न होते, यानी तुम्हारा कर्म न करने में आसक्ति या लगाव न हो। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा कंप्लीट अर्थ मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं मेरे मित्रों, यानी कि हे धनंजय या हे अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर, नहीं, इसका मतलब कंप्लीट अर्थ क्या हो जाएगा? मैं मतलब यहाँ पर सीधा आसक्ति को त्याग कर या आसक्ति ना हो, यहाँ पर बोल दिया सीधा। यहाँ से मैं आपको कंप्लीट अर्थ एक बार बता दे रहा हूँ।
तुम्हारा कर्म करने में अधिकार जो है फल में कभी भी अधिकार तुम्हारा नहीं है। माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा, यानी कि तुम्हारा कर्म न करने में जो है आसक्ति नहीं होना चाहिए, यानी निष्काम कर्म करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। ठीक, यानी कि तुम्हारा निष्काम कर्म करना परम कर्तव्य है। ठीक है, यही चीजें कह रहे हैं कृष्ण जी। किनसे कह रहे हैं? आपका जो है अर्जुन जी से कह रहे हैं। ठीक, इसका अर्थ यहाँ पर भी लिखा गया है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार मात्र कर्म करने में ही है, उसके फल की प्राप्ति में कभी नहीं है, इसलिए तुम कर्म फल के हेतु मत बनो। ठीक, तथा कर्म न करने में अर्थात कर्महीन होकर बैठे रहने से तुम्हारी आसक्ति न हो, या कर्म न करने में तुम्हारा लगाव नहीं होना चाहिए, यानी हमेशा आपको कर्म करते रहना चाहिए। अब दूसरे जो है अपने पैरा पर आते हैं, या दूसरे क्या कहते हैं श्लोक पर आते हैं। बहुत ही आसान सा श्लोक है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धये सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसका अर्थ हो जाएगा मेरे मित्रों, अब वही चीज है। श्री कृष्ण जी अर्जुन जी से कहते हैं, कुंती पुत्र अर्जुन जी से या धनंजय से कहते हैं कि हे अर्जुन, योगस्थः कुरु कर्माणि, यानी कि अ, आसक्ति यहाँ पर क्या है, संगम त्यक्त्वा धनंजय, यानी हे अर्जुन धनंजय या हे धनंजय, संगम त्यक्त्वा यानी कि त्यक्त्वा यानी छोड़कर, संगम यानी संग का अर्थ हो जाएगा मेरे मित्रों आसक्ति, आसक्ति को त्याग कर, योगस्थ कुरु कर्माणि यानी योग में स्थित हुआ, योगस्थ यानी योग में स्थित हुआ, कर्म को कर, कुर यानी कर, कर्म, गाड़ी कर्माणि का अर्थ हो जाएगा कर्म, यानी हे धनंजय संगम त्यक्त्वा आसक्ति को त्याग कर योग में स्थित हुआ, कर्म को कर, सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसका अर्थ हो जाएगा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला, क्या, समो भूत्वा यानी सिद्धि और सिद्धय असिद्धयो यानी सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर समत्वम योग उच्यते। यह समत्व भाव ही योग नाम से जाना जाता है। क्या, यह समत्व भाव ही, यह समान भाव ही, या जो भी यहाँ पर भाव लिखा गया है वह किसके नाम से जाना जाता है? योग के नाम से जाना जाता है। एक बार मैं इसका कंप्लीट अर्थ बता दे रहा हूं। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर, ठीक, योग में स्थित हुआ, कर्म को कर, सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि रखने वाला ही, या सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर होने वाला ही व्यक्ति क्या होता है? यही क्या होता है? समत्व भाव ही योग का नाम होता है, या योग नाम से जाना जाता है। ठीक, वही चीजें यहाँ पर भी मैंने लिखा है। अब क्या कहते हैं, फिर से मैं यहाँ पर पढ़ दे रहा हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन, फल के प्रति आसक्ति को छोड़कर सफलता और असफलता को समझना या समान समझकर योग में सिद्धि और असिद्धि यानी सिद्धि की प्राप्ति यानी सफल होना, असिद्धि यानी सिद्धि की प्राप्ति न होना, असफल होना, ठीक, को समझकर योग में स्थित होकर कर्म करो, सफलता और असफलता को समान समझकर कार्य करना ही योग कहलाता है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, श्रद्धा, तीसरा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। ठीक, शांतिम चिरेणाधिगच्छति। तो श्रद्धावान लभते, ठीक, श्रद्धावान लभते का अर्थ हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, मतलब श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं संयतेन्द्रिय, यानी आपका जो जितेंद्रिय है, हे अर्जुन जितेंद्रिय, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम, ज्ञानम तत्परम यानी ज्ञानम यानी ज्ञान में तत्पर हुआ या साधना में तत्पर हुआ, श्रद्धावान लभते यानी श्रद्धावान पुरुष, ठीक, जो जिसके पास श्रद्धा होती है वही उसको श्रद्धावान पुरुष कहते हैं। तो ज्ञान में तत्पर हुआ या साधना में तत्पर हुआ श्रद्धावान पुरुष, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम यानी ज्ञान को पा करके, ठीक, पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति यानी वह परम शांति को प्राप्त करता है। ठीक, यानी जो ज्ञान को पा करके वह परम शांति को प्राप्त करता है, इसका अर्थ कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से वही चीजें यहाँ पर लिखी हैं। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य श्रद्धालु हो, सदैव ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक हो, अपनी इंद्रियों को वश में करने वाला हो, संयतेन्द्रिय यानी अपनी इंद्रिय को वश में करने वाला अर्थात जितेंद्रिय हो। ठीक, जितेंद्रिय का अर्थ यही है, वही पुरुष ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान प्राप्त करके शीघ्र ही परम शांति अर्थात लोकोत्तर शांति को प्राप्त कर लेता है। ठीक, इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा। अब चौथे पर आते हैं। क्या यहाँ पर लिखा गया है, अज्ञश्वा श्रद्धानश्च
संशयात्मा विनश्यति, नायम लोको यस्ति, न परोन सुखम संशयात्मनः। इसका अर्थ क्या हो जाएगा मेरे मित्रों? अज्ञ अज्ञ यानी कि ज्ञानहीन, यानी अज्ञ यानी अज्ञ का अर्थ हो जाएगा मेरे मित्रों ज्ञानहीन। उसके बाद श्रद्धा न रखने वाला, अश्रद्धावान। यहाँ पर क्या है? अश्रद्धावान, अश्रद्धालु, जो श्रद्धा न रखता हो, ठीक। और संशयात्मनः यानी संशय से युक्त मन वाला, संशय से युक्त मन वाला पुरुष क्या होता है? विनश्यति यानी नष्ट होता है या नष्ट हो जाता है। फिर से इसका अर्थ मैं बता दे रहा हूँ, ज्ञानहीन या अज्ञानी पुरुष, श्रद्धा न रखने वाला पुरुष और संशय से युक्त मन वाला मनुष्य क्या होता है? नष्ट हो जाता है। विनश्यति यानी नष्ट हो जाता है। नायम लोको यस्ति न परोन सुखम संशयात्मनः। इसका अर्थ हो जाएगा संशय में पड़े हुए मनुष्य का यह, अब यहाँ पर क्या है? संशयात्मनः यानी कि संशय में पड़े हुए मनुष्य का या संशय में पड़े हुए मन वाला पुरुष। नायम न अयम लोको अस्ति, न इसका लोक है, न परोन यानी कि न उसका परलोक है, सुखम और न ही उसका यह सुख है। इसका कंप्लीट अर्थ क्या हो जाएगा? ज्ञानहीन, श्रद्धावान या श्रद्धा मतलब श्रद्धा न रखने वाला, अश्रद्धावान, ज्ञानहीन, श्रद्धा न रखने वाला, संशय से युक्त मन वाला पुरुष नष्ट हो जाता है, विनश्यति यानी नष्ट हो जाता है। और उसके बाद संशय में पड़े हुए मनुष्य का न यह लोक है, न परोन यानी न परलोक है, और न ही उसका यह सुख है। ठीक, इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा। यहाँ पर वही चीजें लिखी गई हैं। अब आगे चलते हैं, पांचवें जो है श्लोक पर आते हैं। पांचवा श्लोक क्या है? यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति। यहाँ पर कांगति लिखा है, ये कांक्षति होगा। ठीक ठीक, यहाँ पर सोचति न कांक्षति, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। शुभा शुभ परित्यागी भक्तिमान्य स में प्रिय, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा मेरे मित्रों कि जो पुरुष यो न हृष्यति यानी जो पुरुष क्या होता है? न प्रसन्न होता है, न द्वेषी यानी न द्वेष्टि यानी कि न द्वेष करता है, न शोचति यानी न शोक मनाता है, ठीक, न कांक्षति न किसी भी प्रकार की इच्छा करता है। यानी जो पुरुष, श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, जो पुरुष न प्रसन्न होता है, क्या कहते हैं, जो पुरुष न प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है और न किसी भी प्रकार की इच्छा करता है, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स में प्रिय है, यानी कि वह शुभ और अशुभ पदार्थों का परित्याग करने वाला हो, यानी वह शुभ और अशुभ पदार्थों का त्याग करने वाला हो और भक्तिभावी हो या भक्ति को मानने वाला हो। स में प्रिय है, वह मुझे प्रिय है, वह श्री कृष्ण जी को प्रिय है। ठीक, वही चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो अब जो है छठे पर आते हैं। छठे का अर्थ क्या हो जाएगा? और यही जो है आखिरी है शायद। बाकी आपका जो है यहाँ पर अगर आपने इसको अच्छे से तैयार कर लिया मेरे भाई, यहाँ तक अगर आप टिके हो तो आपके पूरे के पूरे 4 अंक पक्के हो जाएंगे। 4 क्या, ये समझ लीजिए 10-12 अंक की बात है, क्योंकि इसके बाद जब मैं सूक्ति सुधा पढ़ाऊंगा आपको बहुत आसान लगेगा, जब मैं संस्कृतार्थ बताऊंगा आपको बहुत आसान लगेगा। बस थोड़ी सी चीजें समझनी होंगी, अगर एक बार समझ जाते हो उसके बाद आपको आसान, आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या है? समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। अर्थात समः शत्रौ च मित्रे, यानी कि जो पुरुष या श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, जो पुरुष शत्रु और मित्र के प्रति समान भाव रखता हो, जो पुरुष शत्रु और मित्र के प्रति समान भाव रखता हो, तथा मानापमानयो यानी तथा वह मान और अपमान में दोनों प्रकृति में दोनों प्रकारों से समान होता हो, यानी जब उसका मान हो रहा हो और साथ ही साथ उसका अपमान हो रहा हो, उस समय वह समान भाव या समान क्या कहते हैं, अवस्था में हो। ठीक, न बहुत घबराए और न बहुत प्रसन्न चित्त हो। ठीक, शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः, यानी शीतोष्ण यानी शीत प्लस उष्ण, शीत यानी सर्दी, उष्ण यानी गर्मी, सर्द और गर्मी में वह समान भाव रखता हो, सुख दुखेषु सुख और दुख में भी वह समान हो। ठीक, ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है। ठीक, संग विवर्जितः यानी कि वह मुझे, और संग का अर्थ है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया, संग का अर्थ होता है संग विवर्जित यानी आसक्ति से रहित। ठीक,
जिसमें आसक्ति वाले जो लगाव होता है, जैसे किसी चीज में उसका लगाव हो, और वो बुरी चीज हो, उसको वो त्याग दे, ठीक, उसी को आसक्ति से रहित कहा जाता है। अगर वो आसक्ति से रहित हो, उसी को क्या कहते हैं, वही मतलब श्री कृष्ण जी को प्रिय है, ठीक। कंप्लीट अर्थ में बता दे रहा हूँ, यहाँ पर लिखा गया है, श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य शत्रु और मित्र के प्रति में एक समान सम्मान और अपमान में एक समान रहता है, सर्दी गर्मी में एक समान भाव रखता है, सुख और दुख में एक समान आचरण करने वाला हो और आसक्ति से रहित हो, वह मुझे प्रिय है, ठीक। इस प्रकार से आपका यहाँ पर मेरे मित्रों कंप्लीट होता हुआ श्लोक की हिंदी में व्याख्या। तो अब हम बिना किसी देरी के दूसरे टॉपिक पर आ जाते हैं, जिसका नाम है सूक्त की हिंदी में व्याख्या। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई, आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे 3 अंक का सवाल आता है, 3 अंक का सवाल। और अगर आपने अभी जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया लगभग आधे पौने घंटे में 1 घंटे में, यानी कि संस्कृत सूक्त की हिंदी में व्याख्या, अगर आपने उसको अच्छे से समझा होगा तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आइए डिस्कस करते हैं लक्ष्य वेध परीक्षा पर आधारित इस चैप्टर में केवल और केवल एक, यानी ओवरऑल तो मैंने 15 जो है सूक्तियां रखी हुई हैं, जिसमें पहले चैप्टर में एक ही जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सूक्ति है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट में मैंने मेंशन भी किया है कितने सालों में पूछा गया है। 23 में आया है, 22 में, 18 में, 16 में, और भी यानी 9, 10, 11, 12 में भी आया है। तो क्या है, शिरः पश्यामि भाषस्य न गात्रमिति सोय ब्रवीत, इस सूक्ति की हम व्याख्या करेंगे। तो अगर जो नए स्टूडेंट है उनको नहीं पता है सूक्ति किस प्रकार से आता है, तो इस प्रकार से सूक्ति पूछी जाती है आपके बोर्ड एग्जाम में, केवल यही भर दिया रहेगा, ठीक। अब इसमें से आपको आंसर देना रहेगा, यानी इतने का आपको इतना डिटेल में उत्तर लिखना रहेगा। डिटेल का मतलब कम से कम 5 लाइन आपको लिखना पड़ेगा आंसर, ठीक। तो यहाँ पर आपको लिखना है क्या है, संदर्भ सबसे पहले डालना है, उसके बाद आप चाहे तो अर्थ भी लिख सकते हैं एक छोटा सा, यानी इसका अर्थ, ठीक। लेकिन अगर सीधा व्याख्या करना चाहे तो व्याख्या भी कर सकते हैं, ठीक है। 3 नंबर का आता है तो डायरेक्ट व्याख्या कीजिए संदर्भ लिखने के बाद। तो संदर्भ क्या लिखना है, प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के पद्यखंड पद्यपीयूषम के लक्ष्यवेध परीक्षा नामक पाठ से उद्धृत है, आपको ये लिखना है। अब क्या लिखा गया, शिरः पश्यामि भाषस्य न गात्रमिति सोय ब्रवीत। अब इसका अर्थ यहाँ पर मैंने लिखा है, वृक्ष के शीर्ष भाग पर लक्ष्य वेध के लिए रखे गए कृत्रिम गिद्ध, यानी जो बनावटी गिद्ध पक्षी था, के संबंध में प्रश्न पूछे, ठीक है। तो जाने पर या प्रश्न पूछे जाने पर अर्जुन ने उत्तर दिया था कि वह मात्र गिद्ध के सिर को देख रहा है। किसके सिर को देख रहा है, गिद्ध के, उसके शरीर को नहीं, क्योंकि लक्ष्य तो गिद्ध के सिर का वेध करना था, शरीर का नहीं। यानी इसका मतलब यह है कि जो अर्जुन जी थे केवल और केवल गिद्ध के सिर को मतलब गिद्ध के जो है सिर को देख रहे थे, ना कि उसके शरीर को, ठीक है। और प्रस्तुत सूक्ति का आशय यह है कि व्यक्ति की दृष्टि वहीं केंद्रित होनी चाहिए जो उसका लक्ष्य है, अन्यत्र नहीं। यानी कि जो उनका टारगेट है उसी पर ध्यान देना चाहिए, इधर उधर नहीं ध्यान देना चाहिए। लक्ष्य पर दृष्टि रखने वाले व्यक्ति ही जीवन संग्राम में सफल होते हैं, यत्र तत्र दृष्टि दौड़ाने वाले कभी जीवन में सफल नहीं होते। यानी कि मान लीजिए आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, अपनी कॉपी पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए, ना कि दूसरे की कॉपी पर। अगर आप दूसरे की कॉपी पर, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मेरे भाई, अगर आप जब एग्जाम में बैठोगे तो 2-3 स्टूडेंट आपकी क्लास में ऐसे होंगे जो कि मतलब पेपर पाते ही एकदम उस पर टूट जाएंगे, यानी इतना तेज लिखेंगे लगेगा कि एकदम मतलब अ, बस करो यही स्टेट रैंक इनकी 1 आने वाली है। लेकिन जब रिजल्ट देखोगे 30%, 50%, 40%, समझ रहे हो, नहीं 40, 50, 60, ठीक। और दूसरी चीज, उनके रिजल्ट से आपके रिजल्ट पर कोई प्रभाव ना पड़े, इस कारण से आप जो है उनकी तरफ ना देख करके अपने पर फोकस करिएगा। 3 घंटे प्रॉपर खुद से लिखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो वही चीजें हैं, अपने पर अपने जो है जो आपका लक्ष्य है उस पर ध्यान देना कि इधर उधर नकल कर लें, फटाक से हो जाएगा ये वो 3-5, ऐसा नहीं, खुद से पढ़ करके जाइए और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करके लाइए, ठीक है। मैं पढ़ा किस लिए रहा हूँ, ठीक है, आपका जब नकल ही करना पड़े तो पढ़ा किस लिए रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे पे भी मैं अभी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मॉडल पेपर बनाया है मैंने, एनालिसिस करके, लगभग 2 से 3 महीनों का एनालिसिस है उस पर। उसी से अगर आप पढ़ते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक। वृक्षाणाम चेतनत्वम, कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण सूक्तियां, मतलब वृक्षाणाम, यानी अब दूसरे चैप्टर पर आ गए हैं हम। इसकी सूक्ति क्या है, पादय पिबति पादप, ये भी देख सकते हैं आप कितनी बार पूछा गया है, ये दूसरा चैप्टर है। तो इसका अर्थ हमें इस प्रकार से लिखना है, कुछ इस प्रकार से आपको संदर्भ लिख देना है। वही सेम संदर्भ है, बहुत आसान है, 1 नंबर फोकट का मिलता है इसमें, ठीक है। अब व्याख्या में लिखना है, जीवधारी वायु के सहयोग से
चूषण पद्धति द्वारा जल आदि पेय पदार्थों को ग्रहण करते हैं। यह क्रिया केवल जीवधारियों में पाई जाती है। वृक्ष भी इस पद्धति के द्वारा वायु के योग से अपनी, ठीक, जड़ों द्वारा पृथ्वी से जल चूसकर अपना पोषण करते हैं। ठीक है, वृक्ष जो है क्या करते हैं, पृथ्वी से जल का चूषण करके अपना जो है भरण पोषण करते हैं, अतः उसमें भी जीवन है। यानी वृक्ष में क्या बोला जा रहा है, वृक्ष में जीवन है और वह अपने जो है पैर से जल को पीता है। पैर से जल को बहुविकल्पी प्रश्न भी आता है, पैर से जल को कौन पीता है, तो वृक्ष जो है, वट वृक्ष मतलब कोई भी वृक्ष पैर से पीता है। जिस प्रकार कमल अपनी नाल के द्वारा पानी को ऊपर पहुंचाता खींचता है, उसी प्रकार वृक्ष वायु की सहायता से अपने जड़ रूपी पैरों से अपनी से पानी पीकर वृक्ष की शाखाओं उपशाखाओं तक ले जाते हैं, इसलिए उनको पादप कहा जाता है। भाव यह है कि मूल ही सबका कारण होता है, यानी जो रूट जड़ होता है वही सबका कारण होता है। ठीक, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, अभी तक आपने मान लीजिए स्टार्टिंग के 2 चैप्टर में उतना आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगर आपने इस चैप्टर में वैसे ही ध्यान नहीं दिया मेरे भाई, आपको स्क्रीन पर देखना है। हेलो हेलो हेलो, नजरें स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर नजरें होनी चाहिए मेरे भाई। सूक्ति सुधा चैप्टर 5 स्टार चैप्टर है मेरे भाई, तो आप जो है इस चैप्टर को अच्छे से ध्यान से पढ़िए। ठीक, पहला क्या है, यानी यहाँ पर ओवरऑल 5 स्टार चैप्टर और ये उसके 5 सितारे महत्वपूर्ण सूक्तियां। अगर आपने इसको छोड़ दिया ना तो समझ लीजिए फिर गड़बड़ हो जाएगी मेरे मित्र। तो यहाँ पर आते हैं, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वागभूषणम भूषणम। तो इसका अर्थ क्या, मतलब आप पहले संदर्भ लिख देंगे, फिर उसके बाद व्याख्या। मनुष्य अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, ठीक, अनेक प्रकार के आभूषणों को, ठीक है, मनुष्य क्या करता है, अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अनेक आभूषणों और सुगंधित द्रव्यों का उपयोग करता है। ठीक, ये आभूषण और सुगंधित द्रव्य तो नष्ट हो जाने वाले हैं, अतः बहुत समय तक मनुष्य के सौंदर्य को बढ़ाने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, कितना मतलब जो है आप सेंट वगैरह ये सारी चीजें लगाओगे, ठीक, आप ठीक है, ये सभी नष्ट होने वाली चीजें हैं। मनुष्य की संस्कारित मधुर वाणी सदा उसे आभूषित करने वाली है, यानी जब आप सुमधुर वाणी सुमधुर वचन बोलेंगे तब उसके लिए आप जाने जाएंगे ना, कि आपने ये कपड़ा पहना है, एकदम रोलेक्स की घड़ी लगाए हुए हैं, और उसके बाद एकदम तगड़ा आईफोन है आपके पास, 16 17 प्रो मैक्स है, उसके बाद आप जो है पाउडर लगाए हुए हैं, सेंट लगाए हुए हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है, आपकी वाणी सब लोग याद रखते हैं। ठीक है, जितना आप स्पष्ट और सुंदर वचन बोलेंगे, क्योंकि वह सदा मनुष्य के साथ रहती है। ठीक है, वाणी सदा आपके साथ रहती है। आप सदैव सेंट लेकर के नहीं चल सकते, आप सदैव, मान लीजिए घड़ी हमेशा आपके साथ हो सकता है ना रहे, सदैव आपके पास मोबाइल फोन ना रहे, लेकिन जो आपकी वाणी होगी वो आपके साथ रहेगी, वह कभी नष्ट नहीं होती, उसका प्रभाव तो मनुष्य के मरने के बाद भी बना रहता है। मनुष्य अपनी प्रभावशालिनी वाणी से ही दुष्टों और अपराधियों को भी बुराई से अच्छाई के मार्ग पर ले जाता है, अतः वाणी ही सच्चा आभूषण है। इसका कहने का मतलब है वाग भूषणम भूषणम, यानी वाणी ही सबसे सच्चा आभूषण है। अब आगे बढ़ते हैं, जो है दूसरे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है सूक्ति पर आते हैं, जिसका नाम है भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। वही संदर्भ होगा इस चैप्टर का। उसके बाद विश्व की समस्त भाषाओं में संस्कृत भाषा को गीर्वाण भारती, ये मतलब गीर्वाण वाणी का अर्थ होता है देवताओं की वाणी या देवताओं की भाषा बताया गया है। यह भाषा शब्द रचना की दृष्टि से दिव्य, ठीक, भाषाओं की दृष्टि से मधुर तथा विश्व की भाषाओं में प्रमुख है। इस भाषा में उत्तम काव्य, सरस नाटक और चंपू पाए जाते हैं। ठीक, यानी जो हम पढ़ते हैं काव्य, नाटक और चंपू, ये 3 चीजें पाई जाती हैं। इस भाषा में धर्म, दर्शन, इतिहास, चिकित्सा आदि सभी विषयों पर प्रचुर सामग्री उपलब्ध है। इतनी संपूर्ण भाषा विश्व में कोई और नहीं है। ठीक, यानी ये अपने आप में पूर्ण है, यानी संस्कृत भाषा अपने आप में परिपूर्ण है, पूर्ण है, इसी के लिए इसको देवताओं की वाणी कहा गया है। ठीक, और बहुत मतलब प्राचीन काल में यह आम बोलचाल की भाषा भी थी। मूढ़े पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते, तीसरा मतलब तीसरा या चौथा जो है इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं सूक्ति है।
मानव ही नहीं, पशु पक्षी भी अन्न जल और सुंदर वाणी के महत्व को भली प्रकार पहचानते हैं। अन्न से भूख शांत होती है, जल से प्यास बुझती है, सुंदर वचनों से मन को संतोष मिलता है। यानी जब आप किसी से सुंदर वचन बोलेंगे, आदर सम्मान देंगे उन्हें, तो उनको क्या मिलेगा, इनके मन को संतुष्टि प्राप्त होती है और उन्हें अच्छा लगता है आपसे बातचीत करने में, ठीक है। बिना अन्न और जल के तो जीवधारियों का जीवित रहना कठिन ही नहीं वरन असंभव है, इसलिए इन्हें सच्चे रत्न कहा गया है। ठीक। उसके बाद यानी पृथ्वी के तीन प्रमुख रत्न हैं। क्या क्या है? जलमन्नम सुभाषितम, जल अन्न और सुभाषित यानी सुंदर वचन वचन सुंदर वचन या सुंदर वाणी। सांसारिक मनुष्य अपनी अल्पज्ञता के कारण सभी प्रकार से धन संग्रह की प्रवृत्ति में लगा रहता है। वह हीरे रत्न जवाहरात मणियों का संचय करके धनी एवं वैभवशाली बनना चाहता है। वह इन्हें ही अमूल्य एवं महत्वपूर्ण मानता है, ठीक है। परंतु वास्तविकता कुछ और ही है, ये तो पत्थर के टुकड़े मात्र हैं। यानी मूढ़े पाषाण खंडेषु, यानी जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो पत्थर के टुकड़े को यानी पाषाण खंड यानी पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा विधीयते यानी रत्न संज्ञा को ढूंढते हैं या रत्न संज्ञा मानते हैं, ठीक, या रत्न का नाम दे देते हैं। वास्तव में जल अन्न और सुवाणी यानी अच्छे वचन ही सच्चे रत्न हैं और यही तीन रत्न है, पृथ्वी के प्रमुख तीन रत्न है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है? काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, यानी कि विद्वान और सज्जन अपने समय को शास्त्रों और काव्यों का अध्ययन करने में लगाते हैं। वे यदि अपना मनोरंजन भी करते हैं तो इसी प्रकार से अच्छे कार्यों मतलब से करते हैं, ठीक है। और सदैव लो लोकोपकार की बात सोचते हैं, यानी लोकोपकार यानी लोगों के या संसार के उपकार की बात सोचते हैं, क्योंकि वे समय के महत्व को भली भांति जानते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर का आखिरी जो है सूक्ति है, पुत्रो न यह पंडित मंडलाग्रणी, यानी वह पुत्र नहीं है जो पंडितों की जो है पंक्तियों में सबसे अग्रिम, यानी जो पंडितों की या विद्वानों की जो पंक्ति होती है उसमें सबसे आगे खड़ा ना हो, वह पुत्र नहीं कहलाएगा। तो उसका संपूर्ण अर्थ यहाँ पर लिखा गया है कि सूक्तिकार का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति पुत्र की कामना इसलिए करता है कि वह उसके कुल के नाम को चलाएगा, अर्थात अपने सत्कर्मों से अपने कुल के यश में वृद्धि करेगा। और यह कार्य महान पुत्र ही कर सकता है, मूर्ख पुत्र होने के कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि उसके कुल के यश में वृद्धि नहीं होती। ऐसा पुत्र होने से तो निसंतान रह जाना ही श्रेयस्कर है। वस्तुतः पुत्र कहलाने का अधिकारी वही है जो विद्वानों की सभा में अपनी विद्वत्ता का, ठीक है, क्या, अपनी विद्वत्ता का लोहा मनवाकर अपने माता पिता तथा कुल के सम्मान को बढ़ाता है। इस प्रकार से ओवरऑल आपको लिख देना है, ठीक है। तो पुत्रो न यह पंडित मंडलाग्रणी। अब अगले चैप्टर पर आते हैं जिसका नाम है शांति सौख्यम। कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण सूक्तियां, इसमें केवल एक सूक्ति है, अथवा करके इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। सर्वे क्षयंता निश्चया पतंता समुच्छाया, और ये वाला तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या, संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम ही जीवितम। तो इसका अब आपको यहाँ पर क्या कर देना है मेरे मित्रों, अर्थ लिख देना है, व्याख्या कर देना है ओवरऑल। तो आपको हेडिंग व्याख्या बनानी है बोर्ड एग्जाम में, और यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से मैंने तो यहाँ से लिखा है टाइपिंग में, समय कम लगे ताकि। तो संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम ही जीवितम, यानी इस सूक्ति में महर्षि व्यास जी जीवन मृत्यु के विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं कि संसार की सभी वस्तुएं नाशवान है, निश्चय ही जीवन में जिस तरह ऊंच नीच व्याप्त है उसी प्रकार जीवन जन्म के बाद मृत्यु का होना निश्चित है। यानी उस प्रकार जन्म का होने के बाद, यानी जो व्यक्ति इस धरती पर जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है। इसका कहने यानी इस सूक्ति का कहने का मतलब यह है। अब अगले चैप्टर विद्यार्थीचर्या पर आते हैं। ये आपका 3 स्टार चैप्टर है, यानी कि ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है सूक्त सुधा के बाद। अगर आप सूक्त की व्याख्या पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर में भी आपको ध्यान से पढ़ना है इन चारों जो है क्या कहते हैं सूक्तियों को। तो पहले सूक्ति पर आते हैं, एकाकी चिंतयानो ही परम श्रेयो अधिगच्छति, यानी कि मनुष्य को एकांत में बैठकर अपना हित सोचना चाहिए। जो व्यक्ति एकांत में बैठकर अपना हित सोचता है वह परम कल्याण को प्राप्त करता है, क्योंकि एकांत में बैठने से एकाग्रता होती है। यानी जो व्यक्ति एकांत में बैठता है और अपने
या अपने हित के बारे में सोचता है तो एकांत में, क्योंकि जो है क्या होती है, एकाग्रता होती है और एकाग्र होकर ही कोई व्यक्ति ध्यान पूर्वक सोच सकता है। एकांत में बैठने से व्यक्ति के ऊपर बाहरी वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता, जिससे उसे किसी प्रकार के दबाव का सामना नहीं करना पड़ता। फलतः उचित निर्णय लेना आसान हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति को अपने संबंध में चिंतन एकांत में ही करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट सूक्ति है। अब यहाँ पर आप सोचोगे तो भैया ये तो आपने जो है पूरा का पूरा जो है श्लोक ही लिख दिया है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में कैसे आएगा, या तो ये पहला वाला ही आपका लाइन दे देगा, क्या केवल इतना पूछ सकता है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः, यह इतना भी पूछ सकता है, नित्यम वृद्धोपसेविनः, तब भी आपको ये लिखना है। ये भी पूछ सकता है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, केवल इतना भी पूछ सकता है। तो मैंने पूरा का पूरा लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में गुरुजनों एवं वृद्धों की सेवा करनी चाहिए। भाई ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो भी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, टॉप 15 सूक्तियाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सूक्ति है। ठीक, अगर आप सूक्ति भी पढ़ लेते हो, आपको व्याख्या करने में आसानी होगी, यानी हिंदी यानी श्लोक की हिंदी में व्याख्या करने में आसानी होगी और संस्कृत अर्थ भी लिखने में आसानी होगी। साथ ही साथ जो बहुविकल्पी प्रश्न आने हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, 4 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं संस्कृत पद्यपीयूषम से, उसको भी आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो समय कम है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए और लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में गुरुजनों एवं वृद्धों की सेवा करनी चाहिए। यही निर्देश उन्हें दिया गया है, क्योंकि उनकी सेवा करने वाले विद्यार्थी की आयु, विद्या, यश और शक्ति, ये 4 वस्तुएं निरंतर बढ़ती हैं। यानी 4 वस्तुएं कौन कौन सी, आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें मनुष्य की हमेशा बढ़ती रहती हैं। जब वह किसकी सेवा करते हैं, बूढ़ों या वृद्ध जन की हमेशा सेवा करते हैं, और अभिवादनशील से यानी बड़ों की, बड़ों का आदर सम्मान करते हैं, और साथ ही साथ जो है उनको नमस्कार प्रणाम वगैरह करते हैं। तो वो सारी चीजें हैं। ठीक, अब अगले आगे आते हैं, ब्रह्मे मुहूर्ते बुध्यते धर्मार्थौ च अनुचिंतेत, यानी कि सूर्योदय के 1 घंटे पूर्व से लेकर सूर्योदय तक का समय ब्राह्म मुहूर्त कहलाता है। ठीक, ब्रह्म मुहूर्त, ब्राह्म या ब्रह्म मुहूर्त। ठीक है, अतः इस अंतराल में विद्यार्थी को अवश्य ही निद्रा से जाग जाना चाहिए। यानी जो बहुत से स्टूडेंट होते हैं 8 बजे उठते हैं, तो मेरे कहने का मतलब है 8 बजे आपका बोर्ड एग्जाम है, 7:30 बजे, 8:15 बजे आपका या 8:30 बजे बोर्ड एग्जाम है, आपको 8 बजे तक, 8 क्या उसके पहले ही, 7:45 यानी 7:45 तक आपको सेंटर पर पहुंच जाना है। और 7:45 यानी आप जो है अपने घर से मान लीजिए नज़दीक है तो ठीक है, नहीं तो समय से निकलें और आधे घंटे पहले कम से कम अपने सेंटर पर पहुंचें, क्योंकि वहां पर जो है आपका आधार कार्ड, मतलब आधार कार्ड और जो कहते हैं प्रवेश पत्र चेकिंग होगी, आपने नकल लिया है या नहीं, आपकी बॉडी की पूरी चेकिंग होगी, और साथ ही साथ इस बार थोड़ी सी कड़ाई भी होने वाली है, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है। और मेरे भाई, आपको अपने जो है क्लासरूम में जा कर के आगे पीछे देख लेना है, कहीं आपके डेस्क बेंच पर या नीचे कोई स्टूडेंट या कोई भी नकल तो नहीं रख दिया है, तो उसको यथावत अपने जो है कक्ष निरीक्षक को बता करके उसे जो है अपने से दूर रखें। ठीक है, और केवल आपके पास 3 से 4 चीजें होनी चाहिए, पहला आधार कार्ड, दूसरा जो है आपका क्या कहते हैं, जो प्रवेश पत्र, तीसरा क्या कहते हैं आपका बोर्ड एग्जाम की कॉपी और पेपर, पेपर कॉपी और ओएमआर शीट होता है। और उसके बाद मेरे भाई साथ ही साथ एक चीज और आपके पास होना चाहिए, वो है पेन और स्केल, बस इसके सिवा आप कुछ ना लेकर के जाइए। और जो भी एडिशनल चीजें, मान लीजिए 1-2 चीजें और हो सकता है मिल जा, मान लीजिए इस बार बढ़ा दी जाए कि आपको ये भी ले जाना है, वो भी, तो वो भी आप ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ले जाना चाहिए, और धर्म और अर्थ के बारे में विचार करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो वही चीज विचार करना चाहिए। अर्थ से आशय धन से होता है, विद्यार्थी का धन तो विद्या ही है, अतः विद्यार्थी को प्रातः काल विद्याध्ययन या स्वाध्याय करना चाहिए। यानी हमेशा सुबह उठें और उसी टाइम पर उठ करके ब्रश मंजन वगैरह सारी चीजें, मतलब एकदम अच्छे से फ्रेश होकर के अपना विद्याध्ययन और स्वाध्याय करें। सभी विद्वान और शिक्षा शास्त्री मानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया अध्ययन मस्तिष्क में अस्थायी रूप से बस जाता है, अर्थात याद हो जाता है। विद्यार्थी के लिए धर्म का तात्पर्य नित्य नैमित्तिक कार्य तथा ईश्वर की यथासंभव आराधना से है। अतः प्रत्येक विद्यार्थी सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने धर्म अर्थ का चिंतन करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से यह चैप्टर समाप्त होता हुआ गीतामृतम, और उसके बाद एक चैप्टर और जीवयाद भारत और श्रम, उसमें केवल और केवल एक जो है सूक्ति है, उसके बाद यानी ओवरऑल 4 सूक्तियां भी बची हैं, और उसके बाद यह टॉपिक समाप्त हो जाएगा। फिर हम तीसरे टॉपिक यानी संस्कृतार्थ पर चलेंगे। तो गीतामृतम, शमत्वम योग उच्यते न सुखम संशयात्मनः। अब आगे आते हैं, सीधा अब इसी पर आते हैं जो है अनुवाद पर। समत्वम योग उच्यते,
श्री कृष्ण अर्जुन जी कहते हैं कि मनुष्य को कर्म करते समय कभी नहीं सोचना चाहिए कि मुझे इस कार्य में सफलता मिलेगी या नहीं। ठीक, सफलता मिलने से या मिलने पर प्रसन्न न होना, असफलता मिलने पर दुखी न होना, अर्थात सफलता और असफलता में समान भाव रखना ही योग कहलाता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को आसक्ति रहित होकर, अर्थात सुख और दुख में समभाव रखते हुए कर्म करना चाहिए। ठीक है, यही समत्वम योग उच्यते का जो है क्या कहते हैं व्याख्या था। अब आते हैं संशयात्मा विनश्यति न सुखम संशयात्मनः, यानी ये भी पूछ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में केवल इतना, और यह भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको दोनों याद रखना है। यहाँ पर क्या है, जो व्यक्ति संशय में पड़ा रहता है वह कभी सटीक निर्णय नहीं ले पाता और न ही उसमें आत्मविश्वास का भाव प्रबल होता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति सदा हताश रहता है, दुखमय जीवन व्यतीत करता है। इसलिए व्यक्ति को संशय नहीं करना चाहिए, तभी वह सुख को प्राप्त करता है और आनंदमय जीवन जी सकता है। ज्ञानी व्यक्ति संशय से दूर रहता है, इसलिए ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करना आपको अनिवार्य क्यों है? क्योंकि अगर आप ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे, आप हमेशा संशय में पड़े रहेंगे कि हमें यह कार्य करना चाहिए, इस कार्य में सफलता मिलेगी या नहीं, वो हमेशा यही सोचते हैं, कदम नहीं उठाते। ठीक है, तो अब यहाँ पर आते हैं जो है योगस्थः कुरु कर्माणि संगा त्यक्त्वा धनंजय, यानी कि यहाँ इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सफलता तथा असफलता में समान भाव रखना ही योग कहलाता है। कार्य करते समय मनुष्य को कभी नहीं सोचना चाहिए कि वह सफल होगा या असफल। सफलता मिलने पर प्रसन्न न होना, असफलता में दुखी न होना ही समान भाव यानी अर्थात योग है। ठीक है, अतः व्यक्ति को सदैव योग अर्थात समान भाव में स्थिर होकर ही कोई भी कार्य करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर आखिरी चैप्टर है जो है आपकी सूक्ति सुधा का, उसके बाद हम संस्कृतार्थ पर चलेंगे। तो जीव्याद भारतवर्षम, इस पर जो है आधारित यहाँ पर सूक्ति ली है, आत्मशक्ति सम्मलित मानवः पाठम पठेन नवीनम। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के पद्य खंड पद्य पीयूषम के जीव्याद भारतवर्षम नामक पाठ से उद्धृत है, ये आप लिख सकते हैं। अब व्याख्या में क्या लिखना है, मान्य यानी भारतीय, मानव धर्म पुरातन काल से परिवर्तित होकर प्रसरित होते रहें। आत्म शक्तिमान यानी भारतीय जो होते हैं, शक्तिमान यानी भारतीय मनुष्य प्रगति और समृद्धि के नए नए पाठ पढ़ते रहे, इसका अर्थ यही है, नए नए पाठ पढ़ते रहे। ठीक, तो ओवरऑल यहाँ पर ये अर्थ लिखा गया है। अब मेरे भाई आपको किस प्रकार से बना करके लिखना है, यह जीव्याद भारतवर्षम में लिखा गया है इस प्रकार से कि मान्य मानव धर्म पुरातन काल से परिवर्तित होकर प्रसरित हो रहे हैं, आत्मशक्तिमान मनुष्य नए नए पाठ पढ़ते रहे। ठीक, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो ओवरऑल मेरे भाई यहाँ पर ये टॉपिक खत्म हो, तो अब बिना किसी देरी के हम तीसरे टॉपिक पर आते हैं। उसके पहले आने से पहले एक चीज मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप इसकी फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 995998509664 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं इसका आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही साथ इस जो मैं यहाँ पर दी एंड सीरीज या मतलब जो है टारगेट 95 प्लस मात्र 5 दिनों में वाली सीरीज जो लेकर के आया हूँ, इसकी जो है संपूर्ण प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप उस पर क्लिक करके उस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए और अपने जो है क्या कहते हैं बोर्ड एग्जाम की तैयारी उससे निरंतर जारी रखते रहिए। ठीक है, क्योंकि 28 तारीख को आपका पेपर है, आखिरी पेपर है, तो समय कम है मेरे मित्रों। तो हमारा अगला टॉपिक है मेरे मित्रों, टॉपिक 3, श्लोक का संस्कृत में अर्थ। ये 4 अंक का आता है और स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा दुखदाई टॉपिक है। अगर आपके पास बहुत ही अत्यंत कम मतलब बहुत ही सूक्ष्म समय है, तो मैं कहूंगा कि आप निबंध वगैरह वो सारी चीजों पर ज्यादा ध्यान दें, ना कि इस पर। लेकिन अगर आपके पास अभी भी 4-5 दिन का समय है मेरे भाई, जो कि बहुत ही ज्यादा है, ठीक मतलब ज्यादा तो नहीं है लेकिन अपेक्षाकृत जहां पर आपके पास आधे 1 घंटे का समय बचा है, उससे के सापेक्ष या उसके सापेक्ष में ये 4-5 दिन का समय तो बहुत ही है। तो श्लोक का संस्कृत में अर्थ, अगर मैं यहाँ पर आपको जो है 1-2 ट्रिक भी बताऊंगा इसको जो है लिखने का, और साथ ही साथ यहाँ पर मतलब इसका जो है संस्कृतार्थ में भी मैं लेकर के आया हूँ। तो आइए बिना किसी देरी के अपने जो है पहले चैप्टर तो नहीं यहाँ पर है, पहले चैप्टर में कोई भी संस्कृतार्थ नहीं है ऐसा कि जो कि इंपॉर्टेंट हो। अब हम सीधे दूसरे चैप्टर पर आते हैं। ओवरऑल मैंने यहाँ पर 12 जो है संस्कृतार्थ लिखा है, अगर आप इसको तैयार कर लेते हो तो इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो द्वितीय पाठ है वृक्षाणाम चेतनत्वम, इस पर आधारित एक जो है यहाँ पर
मैंने अच्छे से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? संस्कृतार्थ भी लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए व्याख्या फिर संस्कृतार्थ। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले पहला जैसे मान लीजिए एके नापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वाश, अब क्या है? वासितम वयवनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा। इसका अब क्या हो जाएगा, अर्थ क्या हो जाएगा? पहले देखिए, अभी आपने अगर वीडियो को स्टार्टिंग में देखा होगा मेरे मित्रों, हमने अभी यही व्याख्या पढ़ी। क्या पढ़ा? कि महर्षि भृगु क्या कहते हैं कि फूलों से युक्त तथा सुंदर गंध से युक्त एक भी सुंदर वृक्ष के द्वारा सारा वन उसी प्रकार सुगंधित हो जाता है जैसे एक ही सुपुत्र के द्वारा वंश प्रतिष्ठित होता है। हमने क्या कहा था कि अगर किसी मतलब जो है किसी कुल में कोई पुत्र जन्म लेता है तो वो कुल क्या हो जाता है? सुगंधित हो उठता है। उसी प्रकार से अगर कोई भी या जंगल में वन में किसी भी प्रकार से या कोई भी एक पुष्प युक्त पुष्पितेन सुगंधिना यानी सुगंधित पुष्पों से युक्त वृक्ष होता है तो वह पूरे जंगल को या पूरे वन को क्या कर देता है मेरे मित्रों? सुगंधित कर देता है। तो वही चीजें यहाँ पर हमने व्याख्या में लिखा है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, हिंदी में आपको अनुवाद आता रहना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे महर्षि भृगु कहते हैं कि, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? अस्मिन श्लोके, इस श्लोक में महर्षि भृगु कथयति या महर्षि भृगु कथयति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे श्लोक आपके पास आया तो एक चीज एक ट्रिक मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। जैसे आपको कोई चीज मान लीजिए संस्कृत में जैसे यहाँ पर श्लोक तो लिखा ही गया है, संस्कृत में ही है। अब पुष्पितेन है, इसको एडजेक्टिव उतार दीजिए, उसके बाद सुगंधिना को एडजेक्टिव, सुपुत्रेण को भी उतार सकते हैं, मतलब ये जो भी इसमें लिखा गया है सबको उतार देना है। बस थोड़ा सा जैसे यहाँ पर ऐड आपको कर देना है, अस्मिन श्लोके कथयति संति अस्ति, इस प्रकार से मतलब थोड़ा सा मतलब अपने हिसाब से तोड़ मड़ोड़ करके वाक्य को बनाना है। लेकिन आप तभी बना पाएंगे संस्कृतार्थ जब आपको हिंदी में व्याख्या आती रहेगी, क्योंकि आप सीधा सीधा मतलब जैसे जिस प्रकार से अंग्रेज होते हैं उस प्रकार से आप संस्कृत भाषी तो है नहीं, तो आपको मतलब थोड़ा सा समस्या होगा। मतलब 99% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको संस्कृत मतलब संस्कृत बोलना नहीं आता होगा। वैसे तो मुझे भी बोलना नहीं आता, बाकी पढ़ तो लेता ही हूँ। तो संस्कृतार्थ में क्या हो जाएगा, अस्मिन श्लोके महर्षि भृगु कथयति, इस प्रकार से आपको लिख देना है। यत यथा, यत यथा यहाँ पर क्या लिखा गया है, एकः सुपुष्पितः सुगंधितः वृक्षः सर्वं वनम सुगंधितम करोति। वही चीजें यहाँ पर लिखा गया है, जिस प्रकार सुंदर गंध से युक्त एक भी सुंदर वृक्ष के द्वारा सारा वन उसी प्रकार सुगंधित हो उठता है। अपि समस्त कुलम स्वगुणे विभूषितः विभूषितम करोति, उसी प्रकार से जो है समस्त जो कुल होता है जैसे एक ही सुपुत्र के द्वारा वंश प्रतिष्ठित हो उठता है, वह चीजें लिखा गया है। अतएव वृक्षाणाम समृद्धि आवश्यकी अस्ति, इस प्रकार से मतलब वृक्षों का जो है समृद्धि, वृक्षों का बचाव हमारे लिए आवश्यक है। ठीक, वृक्षों की मतलब बढ़ोतरी हमारे लिए आवश्यक है। ठीक, यही चीजें यहाँ पर आपको इसी प्रकार से लिख देना है धीरे धीरे। और मैं इसका पीडीएफ दूंगा, आप मैं तो कहूंगा अगर 12 दिए गए हैं 12 12 रट लो, सीधी सी बात है। मैं तो रट करके ही गया था, लेकिन मैं एक बतौर अगर आपका देखा जाए बतौर मेंटोर, बतौर एक मतलब आपका बड़ा भाई, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप रट करके जाओ। बतौर अध्यापक ये नहीं कहूंगा कि आप रट करके जाओ। आप मेरे भाई समझ करके जाइए, चीजों को समझ करके जाएंगे तो एग्जाम हाल में प्रेशर इतना होता है कि अगर आप रट करके जाएंगे तो भूल भी सकते हैं। थोड़ा सा ट्रिक वगैरह अगर पढ़े रहोगे यार तो मतलब जीरो टू ज्यादा के स्टूडेंट हो यार, ऐसा मत करो भाई। जीरो टू ज्यादा के स्टूडेंट हो तो थोड़ा सा मतलब ट्रिक वगैरह का इस्तेमाल अच्छे से किया करो, और थोड़ा सा मतलब स्मार्ट बनो, स्मार्ट वर्क करो थोड़ा सा। हार्ड वर्क के साथ साथ भाई अब आपको पढ़ना पड़ेगा 8-10 घंटे पर्याप्त, मतलब 10-12 घंटे करीब। तृतीय पाठ है सूक्ति सुधा। तो सूक्ति सुधा में आते हैं क्या है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्माद् काव्यम मधुरम तस्मादप सुभाषितम। अब सबसे पहले हम यहाँ पर हृदय अर्थ लिखा है मैंने, आप भी यही किया करेंगे। सबसे पहले आप हिंदी में सोचेंगे कि मुझे हिंदी में पहले सोच लेना है, उसके बाद उसका संस्कृत बना लेना है, सीधी सी बात। जैसे भाषासु मुख्या मधुरा, भाषाओं में मुख्य मधुर, या विश्व की समस्त भाषाओं में देवताओं की वाणी अर्थात संस्कृत प्रमुख मधुर गुण से युक्त और अलौकिक है। यानी भाषाओं में भाषासु मुख्या मधुरा, तो आपको एडजेक्टिव भी उतार सकते हो। अस्मिन श्लोके संस्कृत भाषा या महत्वम प्रतिपादन, यानी इस श्लोक में संस्कृत भाषा के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। कवि कथयति, आपको सबसे पहले यही लिखना है, जैसे उसमें मनु कथयति, ठीक उसी प्रकार से आपको लिखना है। भृगु कथयति जैसे लिखे थे वैसे कवि कथयति। अगर आपको नहीं पता है कौन लेखक है क्या है तो आपको लिखना है कवि कथयति। संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु श्रेष्ठतमा अस्ति, वही चीजें यहाँ पर लिखा है। गीर्वाण भारती यानी संस्कृत भाषा, ठीक, संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु श्रेष्ठतमा अस्ति, ठीक। इयं भाषा अलौकिका मधुर गुण युक्ता
च अस्ति, यानी यह जो भाषा है अलौकिक है और मधुर गुणों से युक्त है। ठीक, यही चीजें आपको लिख देना है। जैसे यहाँ पर तस्माद् ही काव्यम मधुरम, तस्मात् अपि सुभाषितम, तस्मात् ही तस्य काव्यम मधुरम अस्ति, तस्मात् अपि रम्यम मधुरम च तस्य सुभाषितम अस्ति, अस्मात् कारणात् इयं गीर्वाण भारती कथ्यते। वही चीजें कहा गया है, इस कारण से यह गीर्वाण भारती कही जाती है। मतलब थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ करके एट द एंड आपको यही शब्द लेकर के आना है, थोड़ा सा मतलब फ्रैंक होना है। अब आप जब एक दो बार पढ़ लोगे ना, तो आपके दिमाग में वो आइडिया बैठ जाएगा कि मुझे इस तरीके से लिखना है। ठीक है, अगर जब पढ़े ही नहीं रहोगे तो जहां पर मान लीजिए 4 में 3 नंबर तो मिल जाएगा, 2 नंबर तो मिल जाएगा, अगर नहीं पढ़े रहोगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, पेन ही नहीं चलेगा। पहली बात तो हिंदी में तो लिखना अर्थ बहुत से स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आता, तो संस्कृत में कहाँ से लिखेंगे। दूसरी चीज, तो यहाँ पर आपको ये चीजें ध्यान देना है मेरे भाई। एक दो बार बस आप पढ़ लोगे तो मैंने भी किया है, मुझे भी मतलब मैंने जो नहीं मतलब एक दो बार ही पढ़ा था उसको अच्छे से मतलब रिवाइज नहीं करके गया था, जो रटा था उसमें से नहीं आया। ठीक, तो अब जो नहीं रटा था मतलब थोड़ा एक दो बार ध्यान दिया था तो वही आया, तब भी मैंने कर दिया था। तो वही चीजें आपको करनी है, और मुझे 93 नंबर मिले थे संस्कृत में। तो वही सारी चीजें हैं, ट्रिक वगैरह सारी चीजें, स्मार्ट वर्क अगर आप करते हो तो आराम से हो जाएगा। पृथिव्याम त्रिरत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर वचन, ये तीन रत्न अर्थात श्रेष्ठ पदार्थ हैं। वही चीजें हैं, कवि कथित, ये आपको फिर से लगा देना है। भूतले, पृथ्वी यानी पृथ्वी पर या पृथ्वी तले या भूतले, जलम अन्नम सुभाषितम च इति त्रीणि रत्नानि सन्ति। वही चीजें समझ लो लिखा गया है, बस थोड़ा सा क्रमबद्ध तरीके से मैंने लिख दिया है। ठीक, मूर्ख पाषाण खंडेशु रत्नस्य संज्ञा विधीयते, वही चीजें यहाँ पर भी लिखी गई हैं। वस्तुतः जलम अन्नम सुभाषित सुभाषितज्ञश्च अखिलम विश्वम कल्याणम कल्याणार्थम भवन्ति। इस प्रकार से आपको लिख देना है। ठीक है, अब तीसरे पर आते हैं जो है अपने संस्कृत के अर्थ पर। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहीनवा। अर्थात बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्र के अध्ययन द्वारा मनोरंजन आनंद प्राप्त करने और पठन पाठन में व्यतीत होता है। ठीक, मूर्खों का समय निंदित कार्यों के करने में, सोने में अथवा झगड़ने में व्यतीत होता है। ठीक, तो यही चीजें संस्कृत में आपको लिखना है। कवि मूर्खाणाम बुद्धिमताम च समय यापनस्य अंतरम वर्णयति यत् बुद्धिमन्तः जनाः स्वसमयं काव्यशास्त्राणां पठनेन यापयन्ति, एतत् विपरीतं मूर्खाः जनाः स्वसमयं दुराचारेण व्यसनेन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यसनेन या दुराचारेण व्यसनेन, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, शयनेन विवादेन वा यापयन्ति। इस प्रकार से आपको लिख देना है। ठीक, अब जो है यहाँ पर ये चैप्टर आपका समाप्त होता हुआ इस तरीके से आपको लिखना है। एक दो बार पढ़ लोगे यार, या वीडियो को ही एक दो बार जैसे मैं बोल रहा हूँ वही अगर सुन लेते हो, तब भी आपका यहाँ से 4 नंबर आराम से निकल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर एक दो शब्द अशुद्ध है तो वो चल जाएगा, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट एग्जामिनर चेक नहीं करते। तो प्रयास आपका होना चाहिए, क्योंकि उनको भी लगता है 10वीं का स्टूडेंट कितना ही अच्छा संस्कृत लिख देगा, संस्कृत में ही अर्थ। ठीक, तो उनका मतलब होता है कि आपको 70 to 80% तो कम से कम मतलब सही लिखा हुआ होना चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। कोई भी आम घास लिख दोगे तो क्या मतलब है उसका। चतुर्थ पाठ शांति सौख्यम। तो इस चैप्टर पर आते हैं मेरे मित्रों, क्या है, दमः क्षमा, धृति स्तेजः, धृति तेजः, संतोषः सत्यविवादिता, सत्यवादिता, ह्रीर्हिंसाय व्यसनिता, दाक्षम चेति सुखावहा। यानी वही चीजें जो मैंने आपको अर्थ स्टार्टिंग में बताया कि दमह यानी कि क्या कहते हैं, कंट्रोल करने वाला व्यक्ति, यानी जो कहते हैं आत्मसंयमी। ठीक, क्षमा करने वाला, धृत धैर्य धारण करने वाला, तेजी तेजवान हो, संतोष पूर्ण हो, सत्यवादी हो, और साथ ही साथ नीर, नीर का अर्थ यानी लज्जा युक्त हो और अहिंसक हो और व्यसन से रहित हो। ठीक, अव्यसनिता यानी व्यसन से रहित हो, दक्ष हो, तो वही क्या होता है, सुख को प्राप्त करता है। वही चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो इसका संस्कृत अर्थ में आपको लिखना है, महात्मा भीष्मः कथयति यत् जीवने इंद्रियाणां नियंत्रणः क्षमा धैर्यं तेजः संतोषः। वही चीज यहाँ पर है, जैसे क्षमा है, धैर्यम है, तेजः है, संतोषः है, सत्यवादिता है, ह्नीर है। ह्नीर का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, लज्जा, लज्जा करना या लज्जा युक्त, लज्जावान। वही चीज यहाँ पर लिखा गया है, सत्यवादिता, लज्जा, अहिंसक, और उसके बाद दुर्व्यसन रहित। ठीक, या अव्यसन युक्त। कार्य दक्षता यानी या दक्ष पुरुष, च इति सुख साधना संति। इस प्रकार से आपको संस्कृत में अर्थ लिख देना है।
अब हाँ वही चीजें, अब पंचमः पाठ पर विद्यार्थी चर्या पर आते हैं, तो इसमें आपको जैसे मान लीजिए अभिवादनशीलस्य है, तो इस वही चीजें हैं, आपको बस थोड़ा सा सबसे स्टार्टिंग में जो श्लोक लिखा है, श्लोक के सभी शब्दों का आपका सही जगह पर इस्तेमाल करना है बस। यानी जैसे कि आपको बस श्लोक को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके लिखना है। अगर आप जैसे श्लोक भी लिख करके चले आ रहे हो थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके, अस्ति संति कथयति भवति ये सभी लिख करके, कवि कथयति, इसे अच्छे से स्टार्ट करो, और उसके बाद बीच में जो है थोड़ा इधर उधर करके जब बना करके लिख दोगे तो हो जाएगा यार, इतना मत घबराओ, ठीक है। उसी प्रकार से व्याख्या है, और यहाँ पर भी वही चीजें लिखी गई हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा गया, स्मृतिकारः अभिवादनशीलतायाः वृद्ध सेवायाः च लाभम वर्णयति यत यस्य स्वभावः स्वपूज्यानाम् अभिवादनम अस्ति, यह सदा वृद्धानां सेवां करोति तस्य जनस्य आयुः विद्या यशः शक्तिः च इति चत्वारि वस्तूनि वृद्धि लभन्ते। ठीक इस प्रकार से आपको लिख देना है। चार चीजें बढ़ती हैं, चार चीजें बढ़ती हैं, वो चीज आपने यहाँ पर लिख दिया, विद्या यश शक्ति और बल। ठीक, तो इस प्रकार से आपको लिख देना है, विद्या यश शक्ति और वहां पर आयु। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, शक्ति यानी बल, तो वही हो गया, शक्ति और आयु। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नान्यतम ब्रूयादेश धर्मः सनातनः। यानी महर्षि मनुः सत्य भाषणस्य विषये नियमं कथयति यत् मनुष्यं सदा सत्यम वदेत सदा प्रियम वदेत तादृशं सत्यम न वदेत यत् कस्यापि अप्रियं कटु च अस्ति तादृशं प्रियम अपि न वदेत यत् सत्यम न अस्ति। इत्थं प्रकारेण सत्यम प्रियम भाषणम सर्वेषां समीचीनः धर्मः अस्ति। इस प्रकार से जो है आपको पहले हिंदी अर्थ लिखना है मेरे मित्रों, फिर जा करके आपको संस्कृत अर्थ लिखना है। अब जैसे या तो इलेक्ट्रिक बोर्ड मेरे पास है नहीं, या फिर कॉपी पेन पे मैं बताता तो आपको मतलब ट्रिक भी बता देता। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। अगर आप कमेंट करते हो कि भैया जो है संस्कृतार्थ को किस प्रकार से ट्रिक से लिखें, तो मतलब बिना पढ़े मतलब ऐसा भी थंबनेल पर आता है कभी कभी मैं देखता हूँ, तो बिना पढ़े किस तरीके से लिखें वो चीजें आप भैया मुझे बताइए, तो मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, चौथे पर आते हैं, सर्वलक्षणहीनोऽपि यह सदाचारवान नरः श्रद्धानो मनसूयश्च शतमवर्षाणि जीवति। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मनुः महाराजा कथयति, ठीक, यत यह नरः सर्वलक्षणे हीनः अस्ति। देखो वही चीजें मैंने यहाँ पर लिखा है, सर्वलक्षणे हीनः अस्ति, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, शब्दों को स्प्लिट कर देना है, ठीक, मतलब काट देना है या तोड़ देना है बीच से। परम च सदाचार युक्तः श्रद्धा युक्तः ईर्ष्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईर्ष्या रहित है, ठीक, च अस्ति च शतम शम, मतलब शतम, यहाँ पर ये क्या लिखा गया है, शतम वर्षाणि लिख दो बस सीधा, शतम वर्षम या वर्षाणि जीवति, बस सीधी सी बात, च शतम वर्षाणि जीवति, बात खत्म। अब उसके बाद एकाकी चिंतये नित्यम विविक्ते हितमात्मनः एकाकी चिंतयानो ही परम श्रेयो अधिगच्छति। तो इसका आपको यहाँ पर जो है उसी प्रकार से अर्थ लिख देना है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। अस्मिन् श्लोके एकांत चिन्तयनस्य महत्त्वं प्रदर्शितं यत् प्रत्येकं मानवाः एकान्तस्थले स्थित्वा प्रतिदिनं स्वहिताय चिन्तनं कुर्यात्। यह मानवः नित्य प्रति एकाकी भूत्वा स्वहित कारिणं विषयं प्रति चिंतयन्ति यह सर्वथा स्वकल्याणम प्राप्नोति। वही चीज यहाँ पर लिखा गया है, यह सर्वथा या सह परम श्रेयो प्राप्तम शक्नोति या प्राप्नोति, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब षष्ठ पाठ और आखिरी पाठ है गीतामृतम, इस पर आधारित भी कुछ यहाँ पर जो है संस्कृतार्थ रखे गए हैं, एक दो, लगभग 2 से 3 संस्कृतार्थ हैं, उसको आप तैयार कर लेते हो तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो वही कर्मण्येवाधिकारस्ते का मैंने यहाँ पर संस्कृतार्थ लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा मेरे मित्रों, पोज करके स्क्रीन, पहले हिंदी में अर्थ निकालिए फिर संस्कृत में खुद से बना लेंगे, ठीक है। और पढ़ने के लिए मैं फ्री में पीडीएफ तो दे ही रहा हूँ। फ्री पीडीएफ कहाँ मिलेगा मेरे मित्रों, आपको 9598509664 पर मैसेज करना है। अगर आप उस नंबर पर मुझे मैसेज करते हो तो ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है पांचवा वाला जो श्लोक है, मतलब ये वाला श्लोक आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि ये श्लोक वो श्लोक है जो कि कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो अगर आप इनको तैयार कर लेते हो तो आपके पूरे के पूरे अंक आ रहे होंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु शमः संग विवर्जितः। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है, गीतायाम भगवान श्री कृष्ण अर्जुनम उपदिशति यत यह पुरुषः निंदायाम
स्तुतौ च शमः भवति मौनी च तथा सर्वासु अवस्थासु सन्तुष्टः गृहे मम ममत्वरहितः स्थिरमतिः अस्ति स एव भक्तिमान पुरुषः मे प्रियः भवति। इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक संस्कृत। तो अब बिना किसी देरी के मेरे मित्रों चौथे टॉपिक पर आते हैं और ये आज का आखिरी टॉपिक है। इसके बाद ये टॉपिक 10 मिनट में हम फिनिश करके उसके बाद जो है अपने जो है नेक्स्ट लेक्चर पर चलेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 संस्कृत व्याकरण का एडवांस टॉपिक है। वहां पर जो है 21 अंक आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। यानी पास मार्किंग से 2 अंक आप केवल दूर रह जाएंगे अगर उस लेक्चर को देख लेते हैं, यानी 21 अंक आपके बोर्ड एग्जाम में बन जाएंगे उससे। तो चौथे टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है संस्कृत पदपीयूषम बहुविकल्पी प्रश्न। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने रखा हुआ है, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे होंगे। यानी 4 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं चौथे टॉपिक से। आपको लगभग जो मैं बताऊंगा यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से लगभग 3 से 4 आप मतलब 2 से 3 बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे। बाकी के 1 या 2 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि अभी हमने स्टार्टिंग के 3 टॉपिक्स पढ़े उसमें से आ रहे होंगे। यानी कि जो मैंने यहाँ पर पीपीटी आपको या पूरा लेक्चर बताया है, अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा है तो एक भी बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा, ठीक है। अब बहुविकल्पीय प्रश्न पर आते हैं। पहला सवाल है पृथिव्याम कति रत्नानि सन्ति। आपको मैंने कई बार बताया है, सूक्ति सुधा में बताया, उसके बाद हिंदी व्याख्या में बताया और संस्कृतार्थ में भी बताया। पृथ्वी के कितने रत्न हैं, 1 सेकंड नहीं सोचना है मेरे भाई, सीधा आंसर लगाना है। 3 रत्न है। कौन कौन से? जलमन्नम सुभाषितम, जल अन्न और सुंदर वचन, ठीक है। श्रद्धावान किम लभते, श्रद्धावान किसको प्राप्त करते हैं? तो ध्यानम, ज्ञानम, पूजनम, गमनम। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा ख, ज्ञान को प्राप्त करते हैं। अब जो है तीसरे पर आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न पर। श्रीमद् भागवत गीता या प्रतिपाद्य या प्रतिपाद्य विषय अस्ति। सकाम कर्म है, निष्काम कर्म है, अभाव कर्म है, इनमें से कोई नहीं, तो निष्काम कर्म करना ही श्रीमद् भागवत गीता का मेन मोटिव है, ठीक। अब विविध बोध बुधे का सेव्यते, इसका जो है आपका सरस्वती हो जाएगा, घ नंबर, ठीक है। अब उसके आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों, पांचवें जो है मोस्ट इंपोर्टेंट विकल्पीय प्रश्न पर। वाणी के सम अलंकरोति पशुम सर्पम पुरुषम न पशुम न सर्पम। तो यहाँ पर ग विकल्प हो जाएगा पुरुष, ठीक है। अब उसके बाद कस्य बुद्धि चलति, किसका जो है दिमाग चलता है? गतस्य, विरक्तस्य, शक्तस्य, अशक्तस्य। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग विकल्प सही हो जाएगा, शक्तस्य, ठीक है। अब उसके आगे चलते हैं, सातवें पर आते हैं मेरे मित्रों बिना किसी देरी के। पुरुषस्य शततम भूषणम किम, पुरुष के जो है शततम यानी मुख्य आभूषण कौन है? तो केयूराः वागभूषणम विनेपलम सॉरी विलेपनम कुसुमम। तो ख विकल्प सही हो जाएगा, वागभूषणम। गीताली इति काव्यस्य रचयिता का, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गीताली काव्य के रचयिता डॉक्टर कविभानु, ठीक। कौन है? डॉक्टर कविभानु जी हैं। अब जो है 9वें पर आते हैं, महर्षि व्यासस्य कृति। महर्षि व्यास जी द्वारा रचित कृति कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत गीता महर्षि व्यास जी द्वारा लिखा गया है। 9वीं का ख सही हो जाएगा। ब्रह्मे मुहूर्ते बुध्यते अनुचिंतयेत, श्लोक की पंक्ति को पूर्ण करें। धर्मार्थी नहीं धर्मार्थ हो जाएगा। तो ब्रह्मे मुहूर्ते बुध्यते धर्मार्थ, यहाँ पर स्पेस रहेगा, यानी यहाँ पर आपको भरना है, क्या लिखना है? धर्मार्थ च अनुचिंतयेत, ठीक। अब उसके आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या है? लक्ष्य वेद परीक्षा इति पाठः महाभारतस्य कस्मात् पवर्णः उद्धृतः। तो यहाँ पर कौन सा है? सभा पवर्णः, आदि पवर्णः, विराट पवर्णः या वन पवर्णः। तो ख विकल्प सही हो जाएगा, आदि पवर्णः। क्या सही हो जाएगा? 11वें का ख विकल्प आदि पवर्णः। अब 12वें पर आते हैं, मोह जाल विवर्धिनी का अस्ति नीति गीति भक्ति वृत्ति। तो बुद्धि, तो मोह जालिनी वर्धिनी का विकल्प सही हो जाएगा बुद्धि, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम कर्मभूषणम दयाभूषणम वागभूषणम। 13वें का ग विकल्प सही हो जाएगा। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपशे विनः तो आर्तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या शोभनम। तो ख विकल्प सही हो जाएगा। क शतम वर्षाणि जीवति, तो सदाचारवान नरः, जैसे वहां पर हमने पढ़ा था सदाचारवान नरः, तो वही सदाचारवान व्यक्ति ही 100 वर्ष तक जीता है। न वाशोभिः सहाजस्रम डॉट 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 जलाशये, श्लोक की पंक्ति को पूरा करें।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, नाविज्ञाते यानी अज्ञात जलाशय में कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 16वें का ख विकल्प सही हो जाएगा। अब 17वें पर आते हैं, अविज्ञाते जलाशय क्या नहीं करना चाहिए, अविज्ञात यानी अनजान जलाशय में हमें क्या नहीं करना चाहिए, स्नान नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो अनजान जलाशय होता है उसमें स्नान नहीं करना चाहिए, हो सकता है मगरमच्छ वगैरह हो, ठीक है। तो 18वें पर आते हैं, सिद्ध सिद्धयो शमो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, सूक्त किस पाठ से उद्धृत है, जल्दी से बताइए किस पाठ से उद्धृत है, सोचिए। सिद्ध सिद्धयो शमो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, 18वें का विकल्प था सही हो जाएगा, गीतामृतम नामक पाठ से उद्धृत है, ठीक है। अब जो है 19वें पर आते हैं और उसके बाद आखिरी है 20वां, तो मरणांतम ही जीवितम सूक्ति किस पाठ से उद्धृत है, गीतामृतम, विद्यार्थीचर्या, शांति सौख्यम, वृक्षाणाम चेतनत्वम। तो यह मरणांतम ही जीवितम आपका शांति सौख्यम नामक पाठ से उद्धृत है। अब उसके बाद महाभारतम इति महाकाव्यम रचयिता, महाभारत के रचयिता कौन है, वेद व्यास जी हैं, ठीक। तो यहाँ पर ओवरऑल 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न, आपने खुद से इसमें से कितना सवालों का सही किया उसको भी कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ जो सवाल आपको नहीं आए हैं नोट डाउन करके उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए, साथ ही साथ पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा व्हाट्सएप नंबर पर, अगर आप मुझे मैसेज करते हैं 9598509664 पर। और मेरे भाई जाने से पहले स्क्रीन पर आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा होगा, टारगेट 95 प्लस मात्र 5 दिनों में, उस प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए और वहां पर मैं कंप्लीट सीरीज को डिस्कस कर रहा हूं। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से 95 प्लस स्कोर आएंगे संस्कृत में। और हाँ, मैं आपसे वही मिलता हूं, तब तक के लिए चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी।